आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि छत्तीसगढ़ के सबसे ही ज्यादा चर्चित आरजे आज मेरे साथ हैं। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली आरजे, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार आरजे सिद्धांत। मतलब एकदम कि भाई तो वो टाइम पे मोला मैसेज आवत रही कि भाई तोला तो मॉडल होना चाहिए, तोला तो एक्टर होना चाहिए। वो टाइम ये सब मैं नहीं सोच रहा हूँ भाई। वो हेलीकॉप्टर वाली बात किए थे आप स्टार्टिंग में, ठीक है? तो उससे एक क्वेश्चन है, भूपेश बघेल जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, आप हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। जैसे जो हेलीकॉप्टर वाले हैं ना, वो बस एक ओकर पार्ट रेस की, मतलब अब यहाँ से कहीं तो जाना है तो हेलीकॉप्टर में ही जाना पड़ा। बिल्कुल, तो साथ में हेलीकॉप्टर के साथ सीएम के साथ तो मैं ही रहूँ। अभी के जो कार्यरत में सीएम हैं, हमारे दोनों सीएम बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है भाई। आप बाकी मैं पूछूंगा आपसे। तो अभी रिसेंटली आपने विष्णु देव साय सर के साथ भी इंटरव्यू लिया एक। मैं सोचा कि यार मैं कहाँ बनाऊं वीडियो जाके, और बहुत टाइम नहीं रही ना, सोचे बार बहुत जल्दी शेड्यूल हो रही है, तो बिल्कुल भी। आपको कई बार सीजी लैंग्वेज को प्रमोट करने का वजह से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? गिने चुने हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, अलग, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे मेरे पॉडकास्ट को। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि छत्तीसगढ़ के सबसे ही ज़्यादा चर्चित आरजे आज मेरे साथ हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी वो बेस्ट आरजे का अवार्ड उनको मिला हुआ है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनके पोस्ट और स्टोरी पे देखा है, न्यूज़ में कवर होते हुए देखा। और वो अपने छत्तीसगढ़ के हर जगह है, पूरे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ उनके रग रग में है। आज प्लीज़ उनका वेलकम करिए मेरे पॉडकास्ट में, जो छत्तीसगढ़ महतारी के सबसे अच्छे सपूत मैं उनको समझता हूं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली आरजे, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार आरजे सिद्धांत। कैसे हो सिद्धांत भाई? आपका स्वागत है अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक सिंह में। तो दीपक भाई मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। हाँ। और दीपक भाई बहुत, मतलब स्टार्टिंग में बहुत मॉडलिंग के करियर चालू करे, तब से जानते हो भाई ला। और बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो अभी गोड बात करत रहे हैं, तो फिर भाई बोली कैमरा ऑन कर देता हूँ, कर दे अभी गोड बात कर वो। हाँ, क्योंकि भाई रॉ रियल होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, मानते हो ना? क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैं यार पहले तो मैं जो आप बात की मैं उसको बता दूं। मैं थोड़ा, मेरे कई ऑडियंस हिंदी वाले भी हैं, तो मैं उनको चाहता हूँ कि मैं उसमें बता दूंगा, भाई छत्तीसगढ़ बोलेगा उसको भी मैं बता दूंगा। नहीं मैं मतलब मैं भी वैसी छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ जो सबको समझ में आए, ठीक है? क्योंकि भाई मैं और सिद्धांत 2012-13 से एक दूसरे को जानते हैं, और हमने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच से शुरुआत किया था मॉडलिंग कैरियर से। मैं आज कहीं और जाके कुछ और कर रहा हूँ, और ये भाई बहुत आगे जा चुका है, जहां अब लोगों को पकड़ में नहीं आता। ये अब ये बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। जब मैं फोन किया, भाई कहाँ है, तो ये ऐसा है, मतलब मैं पॉडकास्ट शुरू किया, आना है, मिलना है अपने को। तू कब शुरू किया? मैं बोला भाई बस शुरू कर दिया, अपन साथ में कुछ करते हैं, बैंग ऑन। तो भाई ने टाइम अपन तो थोड़ा कार बने, भाई अभी हेलीकॉप्टर बन गया ना, मतलब भाई अपने बारे में नहीं बता रहे। हेलीकॉप्टर के बारे में तो बात करता है। हेलीकॉप्टर का ना तेरे साथ बहुत पुराना संबंध है, तो उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन बेसिकली तेरे से मैं क्या बात करूं समझ नहीं आता कि तू भाई रोज लोगों को फेस करता है। मेरे लिए आज ना मतलब नर्वस कर देने वाली चीज है, बट कोई ना, मेरा भाई आरजे है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हम बातें थोड़ा दर्शकों के लिए भी कर लें, हमारी बातें तो होती रहेंगी। तो सबसे पहले आरजे सिद्धांत जी, जी बोलने बहुत दोस्त के साथ बड़ा बंद कर दो भाई कैमरा, ऊपर से अच्छा ऐसे बात कर ले, ऐसी बात करते हैं। तो सिद्धांत भाई, आज हर किसी के छत्तीसगढ़ दिल में हो, ये बात तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, जो मैं बताया हूं उसके अलावा भी आपको बताना पड़ेगा। कैसे सोचा कि रेडियो आपका सफर बनेगा? शुरुआत तो मतलब ऐसे फोटोशूट वगैरह से रही, मतलब एक टाइम रही ना, मतलब जब एकदम रायपुर और पूरा छत्तीसगढ़ में वो शाउट आउट पेज के चलन चालू हुए रही, ऐसे डीपी बैटल ये वो। तो वैसे ही मैं थोड़ा सा इसे स्टार्टिंग में, नया रायपुर है ना हमारे रायपुर के पास में, वहां मन जाते रहे, हमारे एक दोस्त के पास ना डीएसएलआर आगे रही। अभी मुझे याद है वो कैनन के 1100D कुछ रही। और भाई उस टाइम में डीएसएलआर में तो समझ रहे हो ना, एक बंदे के पास डीएसएलआर है मतलब वो राजा बाबू है। बहुत अमीर रही ना वो, मतलब वो
मतलब पूरा ग्रुप में जिसके पास भी डीएसएलआर है भाई, वो पूरा पूरे ग्रुप सबसे रईस बंदा, और सबका अटेंशन वो ले जाएगा, लड़कियों का भी ना, क्योंकि फोटो तो लड़कियों को भी खिंचवानी होती है भाई, हमसे ज्यादा उन्हीं को खिंचवानी। हाँ, उन्हीं को खिंचवानी होती है, तो सब कई दोस्ती कर। तब फिर जब मतलब फोटो शूट वहां पर हम करत रहे अलग टाइप के, जब मैं फेसबुक में डाले हूँ, हाँ, तब ना फिर बहुत लाइक आए, कमेंट आए, तब मुझे ना मतलब ये फील हुई इसकी, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्यार मिलते वो कैसे होते, मतलब एकदम कि भाई तो वो टाइम पे मुझे मैसेज आवत रही कि भाई तोला तो मॉडल होना चाहिए, तोला तो एक्टर होना चाहिए। वो टाइम ये सब मैं नहीं सोच रहा हूँ, मतलब बस ये अच्छा लगे, मतलब ये जो एक्सेप्टेंस रही ना सबके मन में, काबर की देखो बचपन से हमारे घर में अगर हमन बोलथन हमारे रिलेटिव मन से ककरो से भी कि यार मोला आरजे बनना है, मॉडल बनना है ना, तो अभी तो थोड़ा बदल गया माहौल, लेकिन वो टाइम पे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, यही लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये फील्ड था। तो लेकिन जब पहली बार ये टाइप के एक्सेप्टेंस मिले, तब फिर मैं फिर आगे जाके फिर मॉडलिंग भी कर रहे हूँ, फिर दीपक भाई से भी मिले हूँ, है ना। वो स्टोरी बताओ पूरा प्लीज। तो फिर नहीं तो अरे मैं क्या है कि आईआईटी की तैयारी करे वरना कोटा गिरे हूँ। तो जब वापस आया हूँ तो फेसबुक में देखा कि एक रिहिस अनुपम भार्गव जी के एक मॉडलिंग शो रिहिस। यार तो आपको ये पता है कि अनुपम भार्गव जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मतलब बहुत श्रेय जाते। हाँ। ओला भी काबर की मतलब अगर मैं वो देखत नहीं रहता हूँ वो जो पोस्टर रही सोला, तो फिर आगे चल के फिर मैं उमा और कंटेंट क्रिएशन में शायद नहीं करता हूँ, तो फिर वहां से मोला पता चले इसकी मॉडलिंग का होते। और वो टाइम मोर उम्र भी भाई 17 साल रही ना। अच्छा हाँ, उस टाइम हम दोनों भाई बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, लेकिन वहाँ क्राइटेरिया रही 21 साल। तो मैं ओमा ना 21 साल लिख दे रहा हूँ कि भाई तू पकड़ा गया था शायद ना। नहीं पक दाढ़ी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। उम्र कब का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दाढ़ी कवर की वहाँ ऐसे भी रही वो ओमन जिनमन की उम्र ज्यादा रही, तो जिनमन की दाढ़ी थोड़ा कम रही, तो ओमन ला बहुत दिक्कत हुई, कवर की उम्र के ऊपर विश्वास नहीं करे, ओमन मोर ऊपर कर ले रही। फिर वहां पर पता चली इसकी मतलब वहां पर पहली से जो मॉडल रही यहाँ के ओमन ग्रूमिंग वगैरह करे बार आवत रही, फिर 10 दिन पूरा ग्रूमिंग चला है, फिर फाइनल शो हो, फिर टाइटल मिले, वो सब बहुत वो मेमोरी याद आता है ना। तो फिर मैं जब वापस आपसे मिला ना, तो मेरे को वही चीज याद आया कि अपनी तो बात होती रहती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन मिलो ना, तो फिर सबसे पहले जो फ्लैशबैक की मेमोरी वो याद आती है कि भाई आज से 10-12 साल पहले अपन भाई के साथ मिले थे और ये चीजें करते थे यार। तो क्या मेमोरी है ना वो, खूबसूरत। क्यों? हाँ, लेकिन हमन जैन शो पर सबसे ज्यादा टाइम साथ में बिताए रहे हो ना, वो शो ही नहीं हो इसना, मतलब आखिरी दिन कुछ लफड़ा हो गई रही सो दिन, तो फिर मैं पूरा 10 दिन पूरा इसे चल के पैर सुजा लिए थे भाई, सुबह 7 तक हम लोग को पैर सुजा देते थे। हाँ, पहले के पूरा पोज करन ये वो बिना खाए पिए पूरा दिन मेहनत किया, फिर लास्ट में शो ही कैंसिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारा चीज हुआ है लास्ट में हमारे साथ। हाँ। बट हम अच्छे दोस्त बन गए। हाँ। अच्छा चीज हुआ कि अगर वो ना होता तो शायद हम अच्छे दोस्त ना होते। करेक्ट मेरा ये भाई रॉ रियली जाने वाला है, यही हमारी दोस्ती है, हमसे तो ऐसी ही बात होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे सिद्धांत भाई कि रेडियो मिर्ची रायपुर के माइक से लेके छत्तीसगढ़ के हर कोने में आवाज पहुंचाने तक में सबसे पहला ब्रेक क्या था आपका? देखो मैं ना बहुत साल से जैसे कंटेंट क्रिएशन करत रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे अलग अलग तरह के ट्रैवल हो गए, फूड हो गए, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऐसे कंटेंट रही, लेकिन ना मुला कोई भी कंटेंट में ना इसे पर्पस नहीं मिलत रही इसके, यार कुछ उद्देश्य मिले, ऐसे कोई कंटेंट हो जो करके ना मुला सेटिस्फेक्शन मिले कि यार हाँ मतलब ये कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करा तो मैं। तो जैसे जब मैं चालू करे हूँ छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएशन, तब मुझे वो फिर वो जो मासी जो अपील है वो मिले से, और जो आप पूछा तो क्वेश्चन वो ओखर आंसर ये है कि एक कहूँ ना मतलब मैं ना ऑफिस में ना ऐसे वाइट कुर्ता वगैरह पूरा पहन के आए रहा हूँ। ठीक है। और जनरली क्या है हमारे जो मिर्ची स्टूडियो में बहुत मन ऐसे जो बाहर से आए काम करो हिंदी में गोठियाते हो मन, तो दिन ना मैं वहां ना छत्तीसगढ़ी में गोठियात रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ना ऐसे ही करत फिर मोर जो बॉस रही है सो टाइम के, वो बोली कि यार एक छत्तीसगढ़ी
वीडियो कवर नहीं बना रहे हो करके। बनाता थे। हम्म। ठीक है। तो फिर मुझे याद आई इसकी यार, हाँ यार मतलब ये जरूरी है। फिर मुझे समझ में आई इसकी यार मैं का चीज बार बनाऊं, फिर हाँ 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 बनाऊं हाँ भी तो मुझे याद आई इसकी यार, जब भी मैं बाहर जाता हूँ हाँ और हाँ। बोलता हूँ कि यार मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ये आप भी फेस हाँ, करे होगे बिल्कुल 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 कि बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से हूँ, तो या तो उमन बोली ये कहाँ है, हाँ या हाँ फिर अच्छा वो आदिवासी ही यार, है ये वहां ना, पर, हाँ ऐसा है ना। बोलते हैं भाई, मतलब मैंने मुला कोई सुना है। दिक्कत नहीं है आदिवासी अगर कोई बोलते भी था, हम्म। लेकिन मुला बस ये मतलब बताने सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ है हमारे बहुत कुछ है छत्तीसगढ़ में, हमारे है ना। छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता में बहुत कुछ है। और अच्छा हाँ, वहाँ तो नक्सलाइट की बहुत प्रॉब्लम है ये वो बहुत, ये तो करके। बात बहुत सुनने को मिलती हाँ, है। हाँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ बम लेके आया हूँ अभी, जेब में फोड़ो। जेब में हाथ डाल के। नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सिद्धांत भाई आपके लिए, हम्म, कि मेरे नजर में आप पहले ऐसे आरजे हो, हम्म, और मेरे नजर में जिसको हम लोग जानते हैं, जनरली हम जिसको जानते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। हम्म, आप पहले ऐसे आरजे हो जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को लैंग्वेज तक नहीं रहने दिए, कि मैं रेडियो जो कि मैं बस लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आपने उसको अपना लाइफस्टाइल बनाया, है ना, अपने साथ उसको कैरी करना शुरू किया। इवन जब आज भी हम मिले तो एज अ ब्रदरहुड हम दोनों की जब बात हुई तो आपने बोला कि दीपक भाई आपकी हिंदी ऑडियंस है, आप हिंदी में ही बात करते रहना, मेरी जो अपनी लैंग्वेज है, हाँ मैं इसमें ही बात करूंगा, है ना। और हम दोनों ने कितना पैसा बोला कि भाई मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, पर हमें दोनों को कनेक्ट करना है अपने लोग से, भाई पूछ के आ रहा हूँ तो जवाब छत्तीसगढ़ी में सुनो। ये मेरा भी दिल यही कहा कि भाई जवाब तुम मेरे लैंग्वेज में सुनो, ये मेरा लैंग्वेज तो छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, तो हिंदी भी है। और जब मैं ये हम लोग बात किए तो हमें कितना प्यार हुआ। तो आप ये कैसा फील करते हो, मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि आप ये कैसा फील करते हो जब आपने रेडियो जॉकी के वॉइस से लेके अपने पर्सनल लाइफ तक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। आप इवन बाहर भी देखा हूं मैं, गए आप एक अवार्ड फंक्शन में, तो वहां भी आप छत्तीसगढ़ी में ही गुड़िया रहे थे। तो मुला जो भी छत्तीसगढ़ी संस्कार मिले वो मतलब मोर दादा दादी मामा ये सब तरफ से मिले। मोर मम्मी बहुत सारा संस्कार दे मोला। तो जैसे मोर जो दादी जी रही वो आकाशवाणी में लोक गायिका रही, मतलब छत्तीसगढ़ी लोक गायिका। अच्छा। अभी भी ओकर गीत बजते, वो आरजे रही, ओकर भी एक शो रही आकाशवाणी, वो आरजे रही। ओके। तो मतलब वहां से मुझे बहुत चीज पता चली छत्तीसगढ़ी संस्कृति, वेशभूषा के बारे में, कला के बारे में। ओकर बाद फिर जब भी मैं गांव जाऊं, जैसे मोर पापा के साइड में ना दादा छत्तीसगढ़ी में गुठियाते, लेकिन बाकी जगह अतका नहीं चले छत्तीसगढ़ी। हाँ। लेकिन मामा के साइड जब भी मैं मामा गांव जाऊं तो मन पूरा मोला बताए छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में। और ये जो भी विचार में व्यक्त करता हूँ, ये वही जो मैं दो कॉन्फ्लिक्ट देखे हो ना अपन जिंदगी में, कि एक है जो छत्तीसगढ़, जैसे जैसे बहुत सारे मोर ऐसे रिश्तेदार मन रहे हैं कि अगर मैं कहीं कहीं भी जाता हूँ छत्तीसगढ़ी में गोठियाता हूँ कोई फैमिली फंक्शन, तो मन बोले कि यार ये क्या इसको सेंट जेवियर्स में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश मीडियम में इतना पढ़ा रहे हो, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, ये तो देहाती जैसे बात कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता थी ये अंदर तक मेरे बैठी हुई थी। तब फिर जब मोला ये चीज मिले कि यार मतलब जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब सबके प्रतिक्रिया देखे, मोला लगी कि यार नहीं यार मतलब अब मोला मिल गया उद्देश्य अपन जिंदगी के, भाई छत्तीसगढ़ अब जिंदगी के उद्देश्य मतलब ना बहुत मन जो भी मतलब अभी लॉस्ट है, ठीक है, काबर की मैं भी बहुत टाइम से लॉस्ट हूँ, बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, एक्सप्लोर अभी भी करा था। लेकिन अब मोर करा ना एक फिल्टर मिल गया, मोला एक उद्देश्य मिल गए कि यार मरते दम तक, आखिरी सांस तक छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर कुछ ना कुछ करना है। अब वो कुछ कोई भी माध्यम हो, चाहे वो रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, भाई के पॉडकास्ट हो, तो ऐसे जो भी माध्यम मोला मिल ही बिल्कुल करूं। और भाई जैसे दोस्त यार मन रही तो फिर आगे बढ़त रही। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को बहुत अंदर से प्राउड मोमेंट, मतलब प्राउड फील हो रहा है, मैं कैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं पॉडकास्टर बन चुका हूँ तो क्वेश्चन पूछना मेरा काम है। जैसे कभी मैं तेरे पास हूँ, तूने मेरी पूरी खोल डाल ली है मुझे पता है तो ले लो बदला। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा काम है कि हमें पूछे। सिद्धांत भाई, छत्तीसगढ़ को हर जगह प्रमोट किया है आपने, नो डाउट, ठीक है। करेक्ट। लेकिन क्या कभी फील हुआ कि लोग आपको सिर्फ रिलीजन तक सीमित कर रहे हैं? मतलब ना बहुत मन जो है मौलाना मतलब बोले कि यार ते कौन जात के हंसते हैं। अच्छा, पूछते हैं? हाँ भाई, यार हम छत्तीसगढ़ी हैं, बस हमारा एक ही जात है और कोई जात नहीं हमारा। पूछना भी इलीगल है ना। हाँ हाँ
मतलब अच्छा। अपन इंडिया में नहीं पूछ सकते हो, ये एकदम इलीगल है, ककरोजात नहीं पूछ सकते हो। लेकिन मोला मैसेज आए कि भाई ते सतनामी हस, कि ते आदिवासी हस, कि काबर की पहली का होवत रही। अभी का है देखो, इंस्टाग्राम में वेरिफिकेशन है ना, तो मोला हाँ पूरा नाम लिखे बर पड़ते हाँ है हाँ ना, मतलब लेकिन पहली जो रही है, पहली मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है, हम्म और मैं आरजे सिद्धांत बस लिखे रहा हूँ। हाँ 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 तो टाइम बहुत मन पूछे, हम्म तो यार मैं ना फिर ना अपन नाम के आगे ना, जैसे अभी भी छत्तीसगढ़िया लगा दो, हाँ कि भाई मोर कोई जात नहीं, मेरा मोर रिलीजन एके, एक ही हाँ, है। एके जाते छत्तीसगढ़िया। और वो मतलब छत्तीसगढ़ महतारी के हमन हम लइका हैं। बेटा हैं बस, हाँ हमें इससे बस। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई। हाँ, हम छत्तीसगढ़िया हैं, बस हमारा यही मैं इज्जत रिलीजन है। सबके करता हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आदिवासी समाज के भगवान के भी पूजा करूँ, मैं सतनामी समाज के भी गुरु घासीदास जी के भी पूजा करूँ, मैं सबके पूजा करूँ। हम्म लेकिन मोर अगर एकदम सही मायने में पूछो धर्म का है, तो मोर छत्तीसगढ़ मोर धर्म है, मोर छत्तीसगढ़िया मोर धर्म है। बस बस इसके अलावा कुछ सिद्धांत को ना तो अब कुछ समझ में ना आता है ना वो समझना चाहता है। बिल्कुल। सीधी और साबत जो हेटर्स हो उसका जवाब सुन लो भाई, ये चीज ठीक है। हम्म अ, भाई एक ना आपका वायरल हुआ था वीडियो, हम्म ठीक है, आपने एक वायरल वीडियो बनाया था हम्म जिसमें आप इंडियन एयरलाइंस से हम्म रिक्वेस्ट करते हो कि भाई छत्तीसगढ़िया फूड को हम्म एयरलाइन में लाया जाए, एंड छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज हमारे जो भी एयरपोर्ट्स है छत्तीसगढ़ में, आई थिंक रायपुर में एयरपोर्ट है राइट, तो वहां भी छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में भी एक अनाउंसमेंट हो, राइट। हम्म। तो ऑन बोर्ड क्या स्टोरी था उसके पीछे और आप क्या सोच के ये बनाए थे? अब देखो, हम्म मैं ना वो वाले जो वीडियो रही ना भाई, हाँ वो ना मतलब बहुत ऐसे मजाक के फॉर्म में वो टाइम बनाए रहे हो। मतलब अगर मैसेज वही रही, हाँ मैसेज मतलब मूल यही था मूल कि यही था कि ये करना है जो आप हाँ बोले, एकदम सटीक हाँ बोले हो। हाँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार ये थोड़ा एंटरटेनिंग तरीका से जाए ही ना। अब जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि ऐसे कैसे नहीं मिली फ्लाइट में चिला फरा, लैंड कराओ तुरंत। तो एक मतलब ये थोड़ी, अब बहुत मन बोलत रही कि कैसे बोल सकते हैं फ्लाइट में चढ़ के कि चिला फरा नहीं है। अरे भाई वो एक एंटरटेनमेंट के माध्यम रही है, तो मैं वो सरकाजम रही है। अगर जोन मन ला सरकाजम समझ में नहीं आते, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ओमन मत देखो वाले वीडियो ला। तो फिर लेकिन मोर वही बात है ना, मतलब कि यार अगर हमन जब फ्लाइट में जाथन अत का पैसा देथन, ठीक है, ऐसे नहीं कि ओमन करा रिसोर्सेज नहीं ये चीज करे। भाई सब चीज है। हाँ इतना मतलब आप ये देखो कि नॉर्मल टिकट अगर बस की, हम दिल्ली तक तो बस जाती नहीं है, बट अगर हम ट्रेन की चलो पकड़ लेते हैं तो 1700 तक में मैक्सिमम एसी स्लीप एसी है ना, और 600 में अपना स्लीपर है। हम फ्लाइट में जाने के लिए मिनिमम 5,500 से स्टार्ट होता है, हाँ ठीक है। हाँ तो अगर हम बस से निकलते तो 2-4 स्टॉपेज में रुकता है जहां में छत्तीसगढ़ी फूड मिल जाता है, लेकिन तुम फ्लाइट में बैठा के लेके जा रहे हो, और अगर मुझे छत्तीसगढ़ी फूड खाना है तो मैं तुमसे मांग क्यों नहीं कर सकता? इंडिया में बोलने का तो अधिकार है ही ना, इंडिया में बोलने का अधिकार है, मैं बिल्कुल मांग सकता हूँ। और मैं आपको सच्ची बताऊं, फरा से अच्छा कुछ नहीं लगता। हाँ, फरा उसी अगर किसी भी व्यक्ति को आप फरा खिला दो और उसको थोड़ा सा जीरा का तड़का डाल के अगर बढ़िया से भूज के आपने थोड़ा सा तेल के साथ अगर कर दिया ना, और हल्की सी उसमें प्यारी सी थोड़ा सा नमक छीट के ऊपर से, भाई अगर उसको आपने खा लिया ना तो आप कुछ और खाना पसंद ही नहीं करोगे, ये मैं मानता हूँ। अच्छा भाई, एक चीज मतलब पूछना हाँ। मेरे हिसाब से, मतलब जब आप अभी जैसे मुंबई में हाँ शिफ्ट हाँ हो गए हो ना आप, हाँ हाँ तो जब आप यहाँ आए हो, जब आपके मुंबई हाँ के दोस्त यार बनाते हुए, हाँ तो मन कभी ऐसे छत्तीसगढ़ी खाना वगैरह खवाया हो? कैसे भाई रही है? मैं बताऊं, मेरा फेवरेट जो फूड है, मैं जसपुर से हूँ, मेरा फेवरेट फूड है दुस्का। दुस्का? हाँ दुस्का सुने हो आप? छत्तीसगढ़ी फूड है लेकिन वो दुस्का नहीं जसपुर साइड में मिलता है और थोड़ा हमारा झारखंड बॉर्डर से टच होता है, तो ये रांची का भी फूड बोलते हैं। अच्छा, दुस्का और जो चीला होता है वो भी मेरा फेवरेट है। दुस्का एग्जैक्टली क्या होता है जो अ, दुस्का? चावल और उड़द का एक दिन पहले फुला के दूसरे दिन मीस के और तेल में तले गए, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो वो बनता है, तो ये जो चटनी होती है, पताल चटनी, टमाटर वाली हाँ, पताल पताल चटनी, उसके साथ आप खा के देखो। अगर मैं दुस्का की ना, मैं हर बार जब भी जसपुर जाता हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसका स्टोरिया डालता हूँ, एक नहीं मैं। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, सुबह दुस्का खाऊंगा मैं 7 बजे उठ के, फिर दोपहर में उसी दुकान में फरा मिलता है वो खाता हूँ, फिर रात को सोने से पहले दुस्का खाता हूँ। रीजन ये है कि अगर आप ये चीज कहीं और ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। तो मुझे वो खाना है जो मेरा अपना फूड है। मेरा इतना खा देता हूँ सिद्धांत, तू पागल हो जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाता है, फिर भी मैं नहीं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँ, सुबह शाम
आप जसपुर ही नहीं, आप जैसे अंबिकापुर क्रॉस करोगे, जसपुर बेल्ट में जाओगे ना, आप किसी भी दुकान में रुक के पूछो धुसका खाना है। धुसका तो धुसका पूछ, तुझे मिलेगा टमाटर चटनी के साथ भाई, जो फताल चटनी, इसमें टमाटर चटनी है ना, टमाटर और धनिया की चटनी के साथ, भाई तू फैन हो जाएगा। मैं बताऊं, वहां से जब आता हूँ तो शाम को 8:30 बजे तक वो दुकान खुली रहती है, छोटी वाली ठेला। तो मैं वहां से घर के लिए पार्सल लेके आता हूँ, क्योंकि घर में जब बनता है ना तो वो टेस्ट नहीं आता जो वो दुकान पे टेस्ट मिलता है, तो वो मेरे को घर पे चाहिए, ठीक है। तो वो लेके बस में रात को बैठता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भैया मैं चटनी तो वहां बना लूंगा, धुसका पैक करके दे दो, और यहाँ माइक्रोवेव में हम लोग डालते हैं प्लेट में, उसको हल्का गर्म करते हैं और फिर पूरी फैमिली खाती है भाई, पूरी फैमिली का फेवरेट है। और अगर फरा खाना होता है मुझे, तो मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने ये एडिट किया है, एडिटर है हमारे, है ना, हाँ, शैलेंद्र साहू भाई। तो उनके घर का अगर फरा आपको खिला दिया, मतलब दुनिया में आप कहीं भी फरा खा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके घर का अगर चीला और फरा आपने खा लिया, आप भूल जाओगे कुछ और खाना है। तो जब उनसे मैं मिलता हूँ तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अगर कोई दोस्त आया, भाई भाभी को बोल के फरा बना, तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चल बनवा के भिजवा रहा हूँ। तो मैं बोला थोड़ा नहीं, ज्यादा चाहिए ठीक है, ज्यादा इसलिए चाहिए कि उसको सुबह खाना है, शाम खाना है, दोपहर खाना है, क्योंकि ये चीज कहीं नहीं मिलता आपको। चलो चीला तो हर कोई बना सकता है, चीला हम वहां भी बना सकते हैं, पर धुसका और फरा कैसे बनाएंगे? नहीं, वो एक टफ काम है ना, उसको बेलना है, वैसा चीजें शेप देना है उसको, उतना चीजें, मतलब समझ लो बनाने में मेहनत लगना, और हर कोई का हाथ का बनाया हुआ हमें कभी स्वाद पसंद नहीं आया। दैट्स इवन मेरी गर्लफ्रेंड जब बनाती है, ठीक है, तो भौजी, तो भाई और औसम बनता है वो। तो छत्तीसगढ़िया फूड से अपने को बहुत प्यार है भाई, और मैं वहां भी चीला बनवा लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, चीला क्या खासियत, लोग सोचते हैं सिद्धांत भाई की चीला सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ी फूड है, नहीं, चीला सबसे अच्छा फूड है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। चावल से बनना है और सबसे लाइट होता है। हाँ, और मतलब जैसे मैं जो हूँ, है ना, तेल में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, हमारे घर में कोई नहीं करे, बहुत हाँ जनरल, लेकिन अगर करना है तो वही ऑलिव ऑयल जितना भी बनाने बना सकते हो। थोड़ा सा मतलब अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो बढ़िया बना के खाता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या मस्त मजा आता है बताओ। और उसके साथ देखो सबसे बड़ी बात, आपको बाकी चीजें बनाने में, आपको सब्जी बनाना है, दुनिया बनाना है, दारी बनाना है, भाई सबसे ज्यादा पसंद मैं बताऊँ क्या करता हूँ, एनर्जी का राज बता रहा हूँ। अभी ये सुबह 7 बजे से पॉडकास्ट शुरू हुआ है, अभी हम लोग शाम को 6 बजे बैठे हुए, 12 घंटे हो गए हैं, और अभी रात के 3 बजे तक शूट चलेगा। इस बीच में मैं 2 बार खाऊंगा बासी कल का बासी भिगोया हुआ है। आप अगर बासी खाने के शौकीन हो तो एक तो बार बार मेरे को उठ के कहीं जाना नहीं है, ना मुझे इमोशन आने वाला है, ना मुझे कुछ होने वाला है, बढ़िया हेल्दी चीज है वो, पेट में आके आराम से बसा हुआ है और ताकतवर है वो चीज। तो अगर छत्तीसगढ़ी फूड लोग बोलते हैं ना क्या क्या खाना है, अच्छा ऐसा नहीं कि बासी हम लोग बस खाते हैं सिद्धांत, बासी वहां के भी लोग खाते हैं। हाँ, ये मैं नाम बदल गया है। हाँ, मुझे पता है, मुझे झारखंड के भी कुछ भाई मन मैसेज करते रहे कि यार हमारे यहाँ भी मिलते, लेकिन नाम कुछ हो कर। भाई तुम मेरे साथ उड़ीसा घूमने चलो, हाँ, वहां के हर ढाबे पे बासी मिलता है। वहां पर कहा तो माड़ के साथ मिलता है, हाँ, माड़ भात के मिलता है, हाँ, है ना, उसको जो पसिया रहता है उसको रखे रहते हैं, और चावल के साथ माड़ में डाल के थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और उसके साथ आपको प्याज डाल के देते हैं, वही चीज तो हम लोग खाते हैं। तो अंतर कुछ भी नहीं है भाई, अंतर वही चीज है कि आप अलग फॉर्म में खाते हो, उसका नाम आपने बदल दिया, पर हमारा ही फूड है वो। धान के कटोरा हम है, जब हमन मन धान के कटोरा है तो फूड तो हमारा ही ना हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है हमारा। तो चीजें हैं, बट लोग पता नहीं, हमें सोचते हैं यार हम ये खाते हैं, आप भी वही खाते हो भाई। चावल पूरे भारत को जा रहा है हमारे यहाँ से, पूरा भारत चावल खा रहा है, बस आप चावल के अलग फॉर्म में खाते हो, हम चावल को अलग 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 फॉर्म में खाते हैं, हम उसके डिफरेंट टाइप के फूड्स बना सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि अंतर है। एक चीज मेरे पास ना सिद्धांत के लिए भयंकर वाला है, अब सिद्धांत थोड़ा मेरे को देगा गाली बाद में, पॉडकास्ट बंद होने के बाद, तो वो सह लूंगा, मेरा दोस्त है भाई। वो हेलीकॉप्टर वाली बात किए थे आप स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उससे एक क्वेश्चन है, भूपेश बघेल जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, आप हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और आप शायद पूरा दिन उनके साथ बिताए थे, राइट? एक दिन का शेड्यूल पूरा आपने उनका कवर किया था। ये कैसे पॉसिबल हुआ था, क्यों पॉसिबल हुआ था, और ये करने के पीछे ये बोलने वाले आप मेरे को कौन होते हो कि दीपक तू हेलीकॉप्टर में घूम रहा है? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछो, अभी तक ये कहीं कवर नहीं हुए। तो वो ऐसा है कि मतलब ना,
रेडियो मिर्ची के ही थ्रू वो पूरा शेड्यूल हो रही हमारे विश्वेन भाई करके हमारे रेडियो मिर्ची में पूरा मैनेज करे रही सब चीज ला। फिर ओकर बाद जो काका के साथ मजा आई? काका के साथ तो बड़ मजा आई, मतलब वो ओकर संग में पूरा दिन बिताया हूँ। हाँ, पूरा एक दिन का सफर था पूरा एक दिन बिताया हूँ। और मतलब जैसे जो हेलीकॉप्टर वाले हैं ना, वो बस एक ओकर पार्ट रेस की, मतलब अब यहाँ से कहीं तो जाना है तो हेलीकॉप्टर में ही जाना पड़ा। तो साथ में हेलीकॉप्टर के साथ सीएम के साथ तो मैं ही रहूँ। अच्छा, अतका प्रोटोकॉल होते हैं ना सीएम के, मतलब जतका भी वो एरिया के आईएएस आईपीएस ऑफिसर रही, जतका भी ब्यूरोक्रेट मन रही, सब करम और नाम रही ना, मतलब कि एक सीएम संग ये आवत है। जैसे बहुत मन बोलते कि यार ते खुद पकड़ के ऐसे कैमरा रख के वीडियो बनाया इस काबर की, और कोई अलाउ ही नहीं रही हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो एक स्थिति में अगर वीडियो भी बनाओ तो ऐसे सेल्फी कैमरा से ही बने हो पूरा वीडियो, क्योंकि और कुछ ले नहीं जा सकते। हाँ, और कुछ अंदर अलाउ भी नहीं था। बट भाई वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वीडियो। और किसी ने नहीं पूछा, पर दोस्त की चीजों पर नजर रखता है कि भाई दोस्त कहाँ तक जा रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई थी। नहीं, वो बहुत अच्छा हो रही है। जैसे मैं ना नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू करता हूँ ना, मतलब हंसी मजाक, पॉलिटिक्स की बातें कम और अपनी चीजें ज्यादा, मतलब पॉलिटिक्स पर तो यार अगर अब अतका सारा न्यूज चैनल है, बहुत कुछ है, ठीक है। और मुद्दा अगर मोला उठाना ही होते तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे उठा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैं मोर ये रीज की यार, मैं अगर बैठा तो मोरा कंटेंट निकालना है जो सब मतलब पसंद है। एंटरटेनमेंट भी एक माध्यम की सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, हंसाना लोगों को अच्छे से, उनको चीजें परोसना, उनको देना, भाई बहुत मेहनत लगता है। मतलब अगर कोई सोचो ककरो मूड खराब है, वो मोर वीडियो देख ली सब हंस देता, बस तो मतलब बस वो भाई पैसा वसूल हो गया। हाँ, और हमारा मेहनत वसूल हो गया। तो मतलब ये तो ओखर भी ना वो रही बड़प्पन जैसे हाँ, काका के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मन वाला तो काका है ना। हाँ, काका है। तक काका मोला बहुत अच्छा से जवाब दीस, मतलब अब जैसे और आप मन देखो, मतलब अगर कोई और सीएम रही थी ना तो वो एकदम दूर से कि हाँ ये ऐसे बात करती भाई, मैं एकदम ऐसे आके बहुत पास से, बहुत ऐसे फैमिली, मतलब सही में ऐसे लगत रही इसकी मैं कोई अपन फैमिली मेंबर से बात कर रहा था। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया वो पूरा एक्सपीरियंस रही। तो जवाब भी बहुत अच्छा दिया, सब मतलब पसंद भी। ओखर 30 लाख के आसपास, 3 मिलियन के आसपास व्यू है। हाँ, और वो शायद 1 वीक के अंदर ही कवर कर रही था। 1 वीक के अंदर ही भाई, ये प्राउड मोमेंट था। और जब पूरे सीएम जी की बात हो रही है, तो अभी के जो कार्यरत में सीएम हैं, हमारे दोनों सीएम बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है भाई। आप बाकी मैं पूछूंगा आपसे। तो अभी रिसेंटली आपने विष्णु देव साय सर के साथ भी इंटरव्यू लिया एक आपकी, मैंने उसमें भी वो सेल्फी वाली चीजें देखी। वो क्या था भाई, और कैसे पॉसिबल हुआ, और कैसा लगा उनसे मिलना? नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब एक्सपीरियंस रही हुआ काबर की। एक तो सबसे अच्छा बात रही कि यार हमन अपन मोर जो वेब सीरीज रही सी है, ओखर ट्रेलर नहीं, ओकर बारे में बाद में बात करो, ते पहले ये ला बता कि कैसे लगी। तो जैसे जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, अब मोला ना बहुत वो जो वीडियो डाले रहे हो मैं करमत्ता भाजी के ऊपर रही कि यार मैं सोचे कि यार मैं का बनाऊं वीडियो जाके, और बहुत टाइम नहीं रही ना, सोचे बार बहुत जल्दी शेड्यूल हो रही, तो बिल्कुल भी मैं का पूछूं। तो जैसा वो टाइम ना, मतलब भूख भी बहुत लगत रही थी यार, बहुत भूख लगी। मैं बोला सीएम से ही बोलते हैं, सीएम ले ही बोलता हूँ मैं कि आपके चलते आपके सीएम हाउस में मत्थाबाजी बनवा तो ओमा ना, अब ओमा भी ना बहुत सारे कमेंट है ना कि भाई तोर में अतका हिम्मत है, ते सीएम के कुर्सी में ऐसे हाथ रख के, कावड़ियो सीएम के कुर्सी ओमा ऐसे हाथ रख के ऐसे वीडियो बनाया है। फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में ऐसे एकदम पास में आके वीडियो बनाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मोर टैलेंट नहीं रही, ओमन के शालीनता बिल्कुल कि वो ओमन बोला अलाउ करी सपन वत का पास आए पर, वत का गोट बात करे पर, वत का अपनापन दिखाए पर। अगर ओमन अलाउ नहीं करते तो कुछ पॉसिबल नहीं होते, पॉसिबल नहीं। तो ओमन भी बहुत अच्छा साथ दे से कंटेंट बनाए में। पॉलिटिशियन मन भी, मतलब अगर आप मन मतलब ये ओमन से कुछ अलग पूछतो ना, जो दिनचर्या से डेली जो पूछे जाते ओमन से, तो ओमन ले भी बहुत मजा आते हो आंसर दे में। हमार जो खाद्य मंत्री रहे पूर्व अमरजीत भगत जी, ओखर संग भी कार में वीडियो बनाए रहे हूँ मैं, और वो भी पूरा गाना वाना गा दे रही। मैं पूछूं, मैं बोला बोले हूँ कि हो सकता है आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, फिर भी आप मन बोल दो कि आप मन देखे हो और बहुत अच्छा लगता तना वो गाना गा दिस, बड़े अच्छे लगते हो।
एक और चीज है, जब हाँ। आप नेक्स्ट टाइम जब भी विष्णुदेव साय सर से मिलना, वो भी जसपुर से हैं जहां से मैं हूँ, और आप जब उनसे मिलो तो उनसे धुस्का के बारे में पूछना, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे, क्योंकि वो 100% है ना, ये वो वीडियो डालूं। अरे मैं तुला बताओ तो कि वो जहां से हैं सबसे अच्छा धुस्का वहीं बनता है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम मिलना, आप पूछना कि मोर दोस्त है, बोला नहीं, मैं आपके नाम ले हाँ, कि नहीं मेरा उनसे भी कुछ चल रहा है बातचीत, ये आने वाला है, पर मैं चाहता हूँ कि वो तू पूछ मेरे भाई, क्योंकि तू तेरे पूछने का स्टाइल बहुत अलग है। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं वो पूछबे कि दुस्का खाए है कि नहीं, है ना, और वो तो और खाया तो मोला भी खवा खवा, मोला खवा आपका बोलते चलते तो, और मतलब यार पूरे छत्तीसगढ़ के सीएम। इवन दुस्का ला रायपुर और दुर्ग में भी लेवल करवा पहले, तो ये बात गढ़ के अलावा में दुस्का मिले चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भी बोल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपने ये वीडियो देखा तो तब मोर करा दुस्का भिजवा दो, रेडियो मिर्ची ऑफिस शंकर नगर रायपुर में। और गढ़ के लेवा में चालू करे पर बोलता, हाँ गढ़ के लेवा में चालू करे पर बोल, गढ़ का लेवा में नहीं मिलेगा, पता नहीं, मैं पूछे नहीं, मैं वहां तो खाली चीरा गढ़ का लेवा में अगर मिलते तो बढ़िया है, नहीं तो चालू करवा। और एक चीज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत से ये कि आप दोनों सीएम से मिले, दोनों की स्टाइल में क्या फर्क लगा आपको? जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे भूपेश बघेल और तोरो काका अरे बहुत मन, फिर वो का है कि ज्यादा वो काका उन्होंने मन राजनीति से जोड़, राजनीति से मत जोड़ो भाई, क्योंकि उनको काका नाम से ही पूरे छत्तीसगढ़ फेमस है। और हमारे जो अभी के सीएम साहब, वो साइंस है सरकार, साइंस है सरकार बोलने से भाई कोई भी जानता है, तो उन्होंने ही ये स्लोगन निकाला, तो हम उनको पसंद करते हैं। जो काका है वो ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मतलब वो मतलब जो दिल में आते वो बोल देते हैं। ओके ठीक है, जैसे मैं जब कुछ भी पूछे हो तो वो फिल्टर नहीं होकर कोई भी, मतलब वो एकदम जब मतलब ये मैं मोर संग जो एक्सपीरियंस रही ओखर बेसिस पे बताता हूँ, जो मोर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस रही, और बहुत मतलब हंसी मजाक वो हर चीज बहुत बहुत अच्छे से मतलब ओखर साथ हो रही। और जो अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है श्री विष्णुदेव साय जी, वो थोड़ा शालीन है। मतलब वो तो मतलब आंसर देते वो, लेकिन कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देते। अच्छा, तो वो दोनों के अपन अपन क्वालिटी है, मतलब वो मतलब जसपुर वाले भी हैं भाई। हाँ अपन अपन क्वालिटी है, मतलब वो ये कम शब्द में बहुत सारी चीज बोल देते हैं, और वो जो है बहुत अच्छा से कोई भी चीज को जैसे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके दिल में जो होते हैं वो एकदम ऐसे निकाल डायरेक्ट है ना, वो अब वो आपके ऊपर है क्यों ना अपना लग कैसे ले व्यक्त है। सही बात है, सही बात है। तो दोनों की क्वालिटी है। सिद्धार्थ भाई, एक ना आपकी मूवी आई है अभी रिसेंटली, सुहाग, ठीक है, उसमें मैं देखा कि यार विलन जो होता है विलन होता है, ठीक है, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आए और सुहाग मूवी में जब आपने डेब्यू किया, राइट, मूवी में, राइट, छत्तीसगढ़ मूवी में, लेकिन आपको एक टैग मिला हीरो वाला विलन। भाई विलन सुना था, ये हीरो विलन वाला विलन क्या है और इसकी क्या स्टोरी है भाई? तो भाई ऐसे ही जैसे मीटिंग होते हैं ना जैसे पिक्चर वगैरह के, तो हम बैठे रहे। ओके, तो पूरा मतलब फिल्म के प्रोड्यूसर चंद्रशेखर जी, सौरभ जी, लोकनाथ जी, फिर ओकर अलावा दीपक रजक जी जो प्रेजेंटर है पिक्चर के ड्रीमलैंड फिल्म्स के, फिर जो राहुल थवेद जी वो भी मतलब मुंबई में बहुत काम करे, अर्थ पिक्चर आपने देखे हो राजपाल यादव जी के, तो उमा भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रही, और पलाश मुच्छल और पलक मुच्छल के एकदम कोर टीम मेंबर है वो भी छत्तीसगढ़ के ही है, लेकिन वहां से जैसे मैं यहाँ से हूँ और बॉम्बे में अब काम करता हूँ, वैसे ही ओके। तो फिर वो मतलब सब बैठे रहे, तो डायरेक्टर सर बोले, फिर सब बातचीत हुई कि यार हीरोइन के जो एंट्री वाले गाना है तोर मोर सपना के घर, जो अलग करथन है माँ, मतलब विलन के साथ एंट्री करवाते हैं, मतलब हीरो के साथ तो होते एंट्री हीरोइन के, ये मैं एक बार विलन के साथ करवा के देखते हैं, कुछ नवा हुई और पिक्चर भी अच्छा हो जाए, कि मतलब अगर कुछ सब मन अगर पसंद आई वो चीज था, तो फिर वो चीज हुई। सो मतलब वो तो मतलब लोग सबके जो रिएक्शन रही जब मैं हॉल में बैठे रहा हूँ, हीरो के एंट्री में सीटी बजते, ताली बजते, बिल्कुल मैं भी बजाया हूँ, लेकिन मतलब मैं पहली बार देखे हूँ कि यार मतलब ऑब्वियसली अनुज शर्मा जी जतका तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ओकर से कम सीटी बजी ताली तो बजी यार, ये खाटी बात थी। तब मतलब वो पूरा माहौल बहुत अच्छा बन गया रही। तो ओकर बाद जब मैं ना जब मोर पहली लुक आ रही है पिक्चर के पहली भी, तो मैं जब वो इंस्टाग्राम में अपलोड करे रहे हूँ,
तो ना मैं लिख दे रहा हूँ नीचे हीरो या विलन। हाँ, और टीज अच्छा, टीज करे बार मतलब हीरो हूँ या हीरो मैं विलन करके, मतलब मैं हीरो बन के आ रहा हूँ या विलन बन के आ रहा हूँ। पोस्टर के बाद आपने शायद ये कमेंट डाला था, हाँ, हीरो या विलन। ओके ओके कैप्शन में। ओके ओके। तो फिर तो ना ऐसे पहली तो मैं एक कमेंट देखी हूँ कि ते हीरो वाले विलन हंस करके, हीरो अच्छा। ना हीरो ना विलन, हीरो वाले विलन। फिर उसके बाद फिर एक कमेंट आई, फिर दूसरा कमेंट आया, तीसरा, तो ऐसे ही ना पूरा हीरो वाला विलन बढ़ गए। तो ओकर बाद फिर वो कुछ भी अगर मैं पोस्ट डालूं हाँ, पिक्चर से रिलेटेड तो मैं ओमन वही लिखे हीरो वाले विलन। हीरो वाला तो विलन। ओकर बाद फिर कहीं भी मीडिया में भी कहीं इंटरव्यू दिलाने जाऊं ये वो, तो वो चीज बहुत हाईलाइट हो गई और फिर वो टाइटल मोर से चिपक गए फिर वहां से कि हीरो वाला विलन। हीरो वाला विलन। ठीक है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में हीरो वाला विलन मतलब सिद्धांत भाई। छत्तीसगढ़िया मन के अपमान करे बर विलन, हाँ, और छत्तीसगढ़िया मन के सम्मान करे बर माया करे बर हीरो। हीरो। एक चीज और है, आपने जब डेब्यू किया, भाई सब कोई मूवी ना छोटी छोटी आर्टिस्ट के साथ डेब्यू करते हैं, बट आपने डेब्यू किया उस पर्सन के साथ जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम ही काफी है। भाई अगर सीजी फिल्म इंडस्ट्री में हो, आपने अनुज सर का नाम ले लिया ना कि मैं उनके साथ हूँ या मैं जानता हूँ, उतना ही कई बार काफी हो जाता है, और आपने उनके साथ सीधे एज अ विलन डेब्यू किया, राइट? तो वो अनुभव कैसा था? क्योंकि वो एक अब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रह गए हैं, साथ ही साथ वो एमएलए भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, मतलब शायद हम धरसीवा से हैं, राइट? धरसीवा से एमएलए है ना। तो वो कैसा अनुभव था उनके साथ आपका काम करना? ओकर संग काम करना मतलब ना एक मास्टर क्लास है। जब आप अनुज शर्मा जी संग रहित हो, बैठ हो, बात करते हो, है ना, अगर टाइम निकाल के, तो बहुत सारा ज्ञान मिलते हैं। अच्छा। सिर्फ पिक्चर से रिलेटेड नहीं मिली आप, मतलब बहुत सारा चीज, बहुत ज्ञानी इंसान है। हाँ, बोला हर चीज के मतलब ना, जैसे ओखर पास ना एक कला है, मतलब आप जो भी टॉपिक उठा लो, जो भी डिबेट कर लो, वो अतका अच्छा बोली वो चीज में, मतलब आप भले आप हो सकते हो ओमा एक्सपर्ट रहो, लेकिन वो आपसे ज्यादा ओमा नॉलेज रखी। बहुत नॉलेजेबल इंसान है वो, भाई बहुत। वो सिर्फ हीरो नहीं है भाई, वो नॉलेज किंग भी बोलते हैं सीजी में उनको, एज अ मूवी में जो काम करने वाला बंदा, पहले से ही उनको बोलते हैं नॉलेज किंग। हाँ, तब मैं ना जब ऑन स्क्रीन जाऊं तो ऑन स्क्रीन देखा हूं कि वो कैसे दूसरा आर्टिस्ट मन सका अच्छा से व्यवहार करते। फिर जब मतलब कैसे वो एक्टिंग करते, कैसे जैसे एक सीन रही सोमा सुहाग में, जब ना मोला कॉलर पकड़ना रही अनुज सर का। हाँ, ओके। तो ये मोर पहली फिल्म। अब ना मैं बाकी सब ना डायरेक्टर सर जो है वो एक बार में बोल दे रही कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अब वो वाले में ना मैं डायरेक्टर सर ला देखे हूँ वो वाले शॉट के बाद, तो डायरेक्टर सर ना ऐसे खड़े है ना, राहुल ये सिद्धांत भाई पहली बार थोड़ा सा ना ये इफेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं पता क्यों, देखो ना करके डायरेक्टर ने कहा। हाँ, ये वाले सीन में ना, मतलब पहली वो हर टेक में ओके ओकर चेहरा में स्माइल, अरे भाई बढ़िया बढ़िया, ओमा ना वो कर ऐसे चेहरा देख के मैं भी सोचा यार क्या गलत कर रहा हूँ। तो फिर ना अनुज शर्मा जी मोला समझाई, अब ये देखो आर्टिस्ट, डायरेक्टर ना बहुत सारा चीज देखना है, मतलब मतलब वहाँ एक्टिंग सिखाया पड़ता है नहीं, अब वो ओला बस लगी ओकर विजन से नहीं मिला थे वो चीज, लेकिन वो आप ला समझना है कि वो विजन से कैसे मिलाना है, वो हो सकता है वो स्पेसिफिक वक्त का नहीं बता पाई। तो फिर अनुज शर्मा जी बोले कि देख सिद्धांत तू आ रहा है ना, तू ये मत सोच मैं अजय हूँ, मैं अनुज नहीं हूँ यहाँ पर अभी, राइट? हाँ, राइट नाउ इस मूवी में मैं अनुज जी नहीं हूँ। हाँ, मैं अजय हूँ, ठीक है, जो मेरा किरदार है। हाँ, जो उसका पति है जिससे तू प्यार करता है, ओके, है ना? ओके। तो और तू आशिक है, मतलब उसमें वही वाला कैरेक्टर, तो तू कैसे पकड़े कॉलर, ऐसे आके किसके कॉलर ऐसे थोड़ी पकड़ता पूरा। आप ये चीज नोटिस कर, गुस्से में आदमी जैसा पकड़ता है, जब सही में कॉलर पकड़ते हो किसी का, अगर गुस्से में, तो आप पूरा उसके मांस के साथ पकड़ते हो। हाँ, बिल्कुल, पूरा आप बहुत ब्रूटली आप पकड़ते हो। गुस्से में तो वैसे ही पकड़ते हैं। हाँ, मतलब ऐसे गुस्से में जाके ऐसे कॉलर पकड़ के थोड़ी करते हो, पूरा नकोड़ दोगे आप, नकोड़ दोगे, बिल्कुल। तो वो बोले कि तू कर, तू टेंशन मत ले, तो ऐसे फिर वो वाला शॉट हुआ। उसके बाद वो शॉट मैंने जब थिएटर में देखा तो जो मजा आई इस मोला, मतलब मैं बहुत सीटियां सुना हूँ भाई। हाँ, लोगों मोर महतारी का लोग बोले इसकी यार, मतलब बाकी सब ठीक है, लेकिन ये वाले जो शॉट आए हैं ना तोरा और अनुज की, काबर की वो फेस ऑफ वाले, मतलब मैं ना कसम से बताता हूँ, मैं ना थोड़ा सा बेईमानी हो रही, मैं ना बोले रहे हूँ डायरेक्टर, ये एक शॉट मोर ऐसे कर दू बस प्लीज,
एक ऐसे वाले शॉट होना चाहिए, फेस ऑफ वाले। हाँ। कवर के बाहुबली में मैं देखे रहा हूँ ऐसे होते हैं। दोनों प्रभास और वो हाँ, जब सामने हाँ वो करते जो हुए होते हैं, हाँ हाँ, तो ऐसे होना चाहिए। तो मतलब हो सकता है पहली भी स्क्रीन में रही हुई, लेकिन वो भी मन मान ना रखी, तो फिर वो शॉट हो इससे। मतलब खुशी महसूस हुई ना तुझे? हाँ, खुशी अच्छा लगा? बहुत बहुत मतलब। अब इससे मेरी एक डबल हेलीकॉप्टर वाली खुशी याद आ रही है हम्म तेरी। हम्म हेलीकॉप्टर वर्ड में भूलने वाला नहीं हूँ, तूने स्टार्ट ही किया था हम्म कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे सीएम सर हैं जो राइट नाउ विष्णुदेव साय सर, वो आपके इस मूवी का पोस्टर विमोचन भी किए, साथ ही साथ मैंने ये भी देखा उनकी स्टोरी पे, रील पे शायद, और साथ ही साथ आप लोग के, कि वो आपके मूवी के प्रीमियर में भी आए थे। हम्म। ये क्या स्टोरी था भाई? तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। बिल्कुल, तो ये तो मोर पर सौभाग्य की बात है। हाँ जैसे हाँ ईएमआई जो मैं वेब सीरीज हाँ कर रहा हूँ, हाँ, ओकर भी पोस्टर लॉन्च होकर है उन्हीं आज ने से। किया, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ओकर बाद जो सुहाग फिल्म हाँ रिलीज हाँ ओकर पोस्टर लॉन्च भी ओकर और ओकर बाद स्क्रीनिंग में तो आई। हाँ ये तो हाँ, मतलब ये आप तो वाकई बिल्कुल में सही बहुत बोले बड़ी हो। बात हो गई। हाँ लेकिन ओकर बाद ना वो पिक्चर देखे के बाद ना ओकर संग फिर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है हाँ शांति हाँ, बिहारी जायसवाल जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री मन आए रही, और हम्म, सबके क्लाइमैक्स के बाद सबके आंखी में आंसू रही। इनफैक्ट सीएम सर भी रो डाले रही मूवी वो देख के पिक्चर देख के। हाँ ओकर आंख में भाई, आंसू रही। और मतलब सब मन पूछिस कि मतलब, ये फीलिंग। हाँ तो सब मन पूछिस सीएम सर से, जो मीडिया वाले मन की, यार हम्म ये आपके आंखों में आंसू कैसे आ गए? हम्म तो बोले कि मतलब पिक्चर के वो क्लाइमैक्स बहुत इमोशनल रही, और ओकर बाद में रोने। हम्म और मोर बार अलग से बोलिस ना, हुआ कोई लोग पूछिस भी नहीं, वो बोलिस कि यार हम्म। लेकिन विलन ऐसे होने चाहिए करके। मतलब आपकी तारीफ खुद सीएम हाँ सर हाँ, ने खुद की सीएम इस सर ने मूवी की। को देखने के तो बाद। ये एक बहुत बड़ा वाह यार। उपलब्धि। और ये जो सब चीज हुआ था ना, जो भी हाँ हम बात कर रहे थे, ये सब चीज हुआ था सिर्फ ये वजह से कि मैं बस अपन उद्देश्य पर काम कर रहा था। बाकी सब छत्तीसगढ़ महतारी कर रहे थे, वो मतलब वो कहाँ से ऊपर से कोई ऊर्जा है, वो जो सब चीज आपके कर रहे साथ थे। काम हाँ कर रही है। हाँ, जो मतलब मोला अलग अलग माध्यम देवा थे, जेकर हम्म से मैं अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगू बढ़ा सकूं, और हम्म। मैं फिर बढ़ावा तो होला। भाई ये तो है, ये तो है। मैं ये चीज़ तो मानता हूँ कि कोई ना कोई जो पॉजिटिव एनर्जी है हम्म वो हमारे लिए काम करती है, हम्म और उसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। हम्म। पॉजिटिव एनर्जी से मुझे याद आया, जब इस बारे में चर्चा होगी और ये बात आ गई, आप सबसे ज़्यादा किस देवी देवता को मानते हो? ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ना मैं ऐसे मानता हूँ तो सभी देवी देवता को, हम्म मतलब बचपन से ही सबके हम्म पूजा करता हूँ। हम्म। लेकिन दो जो है ओला ने में मतलब कौन से ऐसे देवी देवता है जिनले ज्यादा याद करता हूँ, ये हाँ बताता बिल्कुल, हूँ। मतलब यही, मतलब आप हाँ जिसको जिनले याद। ज्यादा सुरता करता हूँ वो बताता हूँ। हाँ एक तो हम मतलब देवों के देव महादेव शिव हाँ जी, भाई, वो तो नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। महादेव। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे अगर कोई भी फंक्शन वगैरह में जाता हूँ, हम्म तो मैं छत्तीसगढ़ महातारी की बात करता हूँ और महादेव के जयकारा जरूर लगवाता हूँ। तो एक तो जब भी मोर मोर संग कुछ गलत होते या फिर कुछ भी होते, तो महादेव के मैं कोई नाम याद। ले लेता हूँ। हाँ एकदम जब हार जाता हूँ हम्म कि मतलब अब कुछ नहीं बचे है, अब हम्म। एकदम बर्बाद हो गया हूँ, सब हो गए, पैसा से भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, पूरा जिंदगी में दिक्कत है, मैं सब महादेव के चरण में छोड़ देता हूँ। छोड़, महादेव अब आप देखो। जो लगे आप हाँ करो। लेकिन जब मुला ऊर्जा हाँ चाहिए, हाँ हाँ तब मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब मोर महतारी मोला ये बोले रही कि यार अब हर जगह तो मैं नहीं रहूँ, हाँ हाँ चीज हाँ बताए बर, हाँ मोटिवेट करे बर। मोर हाँ महतारी मोला बहुत मोटिवेट करते। हाँ हाँ। तो ना वो बोले रही तो मैं ये हनुमान चालीसा, वाह, हनुमान जी ला मोर साथ रखता हूँ। मतलब हाँ आपको बजरंग बली को मतलब रखने के लिए मम्मा ने कहा? हाँ। तो ये मतलब मैं मतलब हमेशा जब भी कोई भी अगर मतलब अगर कपड़ा बदलता हूँ भी, हम्म तब भी रखता हूँ। लेकिन एक चीज के बहुत ध्यान रखना है, मतलब जैसे अगर आप कहीं भी अगर वॉशरूम वगैरह जाते हो, तो ये हम्म। मैं साइड रख देता हूँ। अच्छा, मतलब वो सब चीज करना चाहिए, बोला आपको लगता है। पता है कि मैं इनको देखने के बाद मेरे को एक चीज याद आई। यूएस के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे, पूर्व हम्म प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी, हम्म, वो अपने साथ हनुमान जी का लॉकेट रखते थे एनी टाइम जेब में। एक अरे, इंटरव्यू में जैसे मैंने अचानक से पूछा और आपने ये निकाला, तो यार मेरे को गूज़बम्प आ गया वो चीज़ याद करके, कि उनसे किसी इंटरव्यू ने पूछा था कि आप किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम्म और ऑल ऑफ सडन मैं, मतलब ये मेरे लिए वाकई मतलब ये सोचने वाली बात है, उन्होंने अपने जेब से निकाला और उन्होंने उनका नाम लिया कि भाई मैं इनको मानता हूँ। तो उनको लोग देख के पूछे कि क्या है, तो ये बोले ये पेंडल है और ये हनुमान जी का है, मंकी गॉड हनुमान, उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया था, जो इंडिया में
बहुत ज़्यादा पूजनीय है और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा पूजनीय है और मैं इनको एनी टाइम जेब में लेके घूमते हैं, जैसे अभी आप। नहीं तो ओ भाई कसम एनर्जी से के स्रोत हैं ये। ओ कसम से मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए Okay. जिसमें मैं एकदम नियर डेथ से निकले हूँ निकले हो। बहुत। अच्छा, आपको पता है एक चीज और, हनुमान जी जो हैं वो भोलेनाथ की एक अवतार है। हाँ बिल्कुल वो तो चीज। आप जिनको मानते हो, हाँ। आपकी माता जी ने उन्हीं को आपके साथ ही लगा दिया कि अब उनको मानते हैं, बेटा चल एक साथ में इनको भी। बिल्कुल वाह यार, ये सच में awesome है। और मैं जैसे अभी आपके गले में देख हाँ, रहा हूँ मैं तुलसी माला धारण तुलसी के करता हूँ। माला है हाँ, ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब मोर मातारी ना मोला बोले रही है तुलसी माला पहने बार लिखना हाँ। मोला बोले रही इसकी ना बहुत चीज छोड़ना पड़ता है। हाँ और जिस दिन और आप मतलब ये नहीं बहुत मतलब ध्यान हाँ वही सब बहुत चीज ज्यादा, हाँ, बहुत ध्यान रखे बहुत बर ज्यादा। मुझे याद है जब ये चर्चा चली, जब मैं तुलसी माला एक बार ना ऐसे ही धारण कर लिया, उस टाइम मैं नॉनवेज खाता था। मैं टू बी फ्रैंक ऑनेस्ट, मैं उस टाइम नॉनवेज वगैरह खाता था। तो मैं धारण करके, किसी ने मुझे गिफ्ट किया और मैंने धारण किया और घर आ गया। मम्मी देख ली, बहुत डांट पड़ा, क्योंकि वो प्रेमानंद जी की भक्त हैं। तो मुझे बहुत डांट पड़ा और तुरंत आदेश दिया गया, आदेश था वो बात नहीं थी, बात बोली, आदेश दिया कि तुम इसको उतारो और तुरंत साफ हाथ से जैसे हो वैसे ही भगवान के चरण पे रख के आओ, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं स्नेक बाइट हुआ था चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद मैं जब ठीक हो गया, मैं मम्मी को बताया ऐसी ऐसी चीज़ें। मैं ठीक होने से पहले कुछ नहीं बताया था, वहीं सब कोई जो अपने हैं, जो वहाँ सारे अपने लोग हैं, वही केयर किए और मैं ठीक हुआ। उसके बाद मम्मी ने इसको यहाँ से भिजवाया, ये माला को। हाँ, ये चंडीगढ़ में, इससे पहले मैं मोटा सा तुलसी माला पहनता यहाँ से था। रायपुर से हाँ, रायपुर से भिजवाया और बोली कि अब इसको धारण कर लो। और आज से जो नया जीवन मिला है, इसमें तुम मांस का सेवन बंद है, बिल्कुल बंद है। पूरी फैमिली मेरी छोड़ दी, मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता नॉनवेज, इवन मेरे घर भी नहीं आता। अरे वाह। तो पिछले 2 साल से हम सब ने ये चीज़ छोड़ दिया, पूरे घर ने छोड़ दिया कि यार हमें अब बदलना है और हमें जो है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मांस मटन खाने से, मुझे ऐसा लगता है, लोगों का मेरे को ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं, कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चलती है। तो मैंने उस दिन से छोड़ा और मेरे घर में हर एक व्यक्ति, जो मतलब मेरे पापा के परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सबके बारे में कमेंट्स नहीं करता अपनी परिवार के बारे में। तो मेरे जो डैड से जितने लोग हैं, जैसे मेरी माँ है, मेरे दोनों भाई हैं, मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तक है ना, और उनकी भी गर्लफ्रेंड्स, सब तुलसी माला धारण करती हैं और सबने छोड़ा। क्यों, ये नहीं कि मैंने बस छोड़ा, मेरी वाली तो पहले छोड़ दी थी, मेरी मम्मी तो बचपन से कभी खाई ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम कुरीतियों में फंस गए थे, क्योंकि वो रीति अच्छी होती है भाई, कुरीति बुरी होती है। तो तुझे पता ही है मैं 2012 में कैसा था भाई, मैं खुद दबाने वाला व्यक्तियों में आता था। हाँ, मैं बहुत खाता था, बट उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ा और आज की डेट में मैं ये धारण करने के बाद मैं अपने अंदर की एनर्जी जो अलग है ना, पॉजिटिवनेस, वो बहुत अच्छा फील करता हूँ भाई। और तूने ये पॉडकास्ट से पहले भी, जो हम लोग प्रीवियस में मिले होंगे, तो तू मेरे व्यवहार से 2012 के व्यवहार और आज के व्यवहार में थोड़ी तो अंतर दिखी होगी, बहुत ज्यादा, के मैं बारे में बात नहीं करूँगा। बहुत ऐसे काम और बहुत काम, बहुत सारी चीज़ों के लिए अब लालच खत्म हो गया, चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं, हाय बंद हो गया। घर बना लिया बस, ठीक है, मम्मी को घर गिफ्ट करना था, दैट इज़ फाइन। पापा को कार गिफ्ट करना था, कार खरीदना था, तो पापा के टाइम पे कार खरीद लिया था, बस अब हो गया। अब ज़्यादा लालच नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। घर चलना चाहिए, इतना ही कमाना है, बहुत ज़्यादा हाय नहीं करना है। अब ये चीज़ आया तो मैं बहुत खुश हुआ भाई वो चीज़ देख के। आई एम सो, मुझे नहीं पता थी कब गिफ्ट की मम्मा ने। ये बहुत टाइम हो गया यार, मतलब ये मैं कम से कम देख मैं बचपन से ये रखत रहे हूँ, लेकिन बीच में कुछ साल मतलब गैप हो गया, लेकिन फिर अभी वापस हमारी आदतों की वजह से। हाँ, फिर मम्मी लोगों को समझ में आ जाता है कि बच्चे की जरूरत है, माँ को सबसे ज्यादा पता होता है। हाँ वही तो, जैसे ना मतलब अब क्या होते, हाँ ये इंसान भी बहुत वो होते हैं ना, मतलब अब जैसे सब चीज जब ठीक ठाक चलते तब नहीं समझता भगवान याद करना मतलब याद करनी होती, लेकिन जैसे ही बहुत प्रॉब्लम आते ना, तो हाय भगवान, हे भगवान। तो जब बहुत बड़े विपत्ति से आईस ना, मतलब बचपन में तो मतलब ये आदत रही, लेकिन फिर जब आईस तब फिर मोर वही मम्मी बोली कि यार ये अब तो तुम्हें ये रखना पड़ेगा बेटे। मैं ये बचपन में कितना अच्छा था, बचपन में रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था, रोज हनुमान चालीसा को जेब में रखता था, तो वापस से करना चाहिए, तेरा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं फिर चालू कर रहा हूँ। अभी पॉजिटिव लगता है पहले, हाँ मतलब देखो प्रॉब्लम है, लेकिन शक्ति है, शक्ति है।
कि ठीक प्रॉब्लम है। तो है ही भाई, प्रॉब्लम हाँ। तो हर किसी की लाइफ में है। हाँ। मतलब मैं प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है मेरी, लड़ने की ताकत बढ़ गई है। लड़े ताकत बढ़ जाती प्रॉब्लम खत्म नहीं होती भाई, ये मिथ्या में मत जाना। जो पाप किए हमने उसको तो भुगतना ही है, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, बस लड़ने की तो ताकत आ बहुत जाती सारे जो प्रॉब्लम फिर नहीं छुपाते तो फिर मैं महादेव के चरण में दे देता हूँ, अब आप जानो, आप ही ये एक अभी आपने रिसेंटली एक बात किया, हम वापस पॉडकास्ट में आते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई लोग तो आपस में ही लग गए, दोस्त है ना, लग जाते हैं। हाँ। एक आपकी ईएमआई सीरीज जो है माया टीवी पे आई थी, जिसकी भी आपने थोड़ी देर पहले बात किया कि सीएम साहब ने उसका भी पोस्टर भी मोशन किया था, राइट भाई? वो जो वेब सीरीज थी ईएमआई, बेसिकली वो शायद लोन वगैरह के ऊपर थी, जब मैंने कर्जे देखा है के उसको, और मेरे दोस्त लोग भी उसमें कार्यरत थे आपके साथ, तो वो सीरीज का क्या कनेक्शन है आपके साथ? और मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्या वो जो आप वेब सीरीज में रोल अदा कर रहे थे, आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी वो चीज होता है? यार वो बहुत ज्यादा, जब अच्छा जब हम्म। राहुल भाई मोला कॉल करे रही है हाँ हाँ। एमा कि यार ये एक वेब सीरीज है और एमा ये रोल है, और मोला जब वो बताई इसकी सब्जेक्ट क्या है कि कर्जा के ऊपर है, मोला लगा कि यार एक से अच्छा सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ में कुछ हो ही नहीं नहीं सकता, और पहली छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज है वो, छत्तीसगढ़ के ओकर पहली कोई भी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में नहीं प्रॉपर वेब सीरीज नहीं बने। ठीक है, तो तना जब वो बताई इस कर्जा के ऊपर, मैं बोला यार ये बहुत इम्पैक्टफुल टॉपिक है, मतलब बिना सुने ही आपके मन में आ गया था कि कर्ज के ऊपर हाँ, है, तो बहुत सब्जेक्ट सुन के, मैं कहानी नहीं सुना, सब्जेक्ट कर्जा के ऊपर, तो मैं हाँ बोल दे रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो जब फिर मैं वो स्टोरी पढ़े हूँ, जब वो चीज़ परफॉर्म करूँ, मैं ये सोचते रहा हूँ कि जैसे मैं भी ना एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और मैं भी घर में भी देखे हूँ, खुद भी देखे हूँ, ईएमआई के जमाना ही चल रहा है भाई, ईएमआई में सब उलझे मैं कोई आप मन लगा तो ही अरे का बड़ा बड़ा गाड़ी में घुमाते, लाखों गाड़ी में, ओकर सब ऊपर EMI का कर्जा है। हाँ वो आप मन ला नहीं पता। है। बड़े बड़े मतलब अगर आप मन ला लगा तो यार एक तो पूरा साम्राज्य हुई है, वो हाँ। बैंक अकाउंट देखो ना तो असलियत पता चलता है। पर मैं ईएमआई आपको बस इतने बता दे रहा हूँ, पूरा सीरीज देखा हूँ, क्योंकि आप जो ईएमआई भाई किस लिए कर्जा लिए वो मैं बताता हूँ। भाई को ना एक खूबसूरत लड़की से प्यार रहता है, उसके चक्कर में पूरा ईएमआई हाँ। वेब सीरीज बना है। हाँ। साथ ही साथ ईएमआई में जैसे आपको लोन वसूली वाला आता है, गौरव है ना, गौरव ही रोल किया ना? गौरव ने वेद मैत्री ने किया वसूली, गौरव विलन। हाँ सॉरी, वेद भाई ने वसूली वाले रहते हैं, और जो गौरव रहता है वो गर्लफ्रेंड को, आपकी वाइफ को चाहने वाला रहता है ना बंदा सर, कुछ ऐसा रोल रहता है। वो मोर जो डौगी रही थे वो अगर बचपन के आशिक रहते आशिक रहते, मतलब वही, वो sorry, हमें मैं थोड़ा थोड़ा सा चाहते कि यार नहीं तो ओला भी ना बहुत चिढ़ रही थे ना, हाँ। खबर की ओमा में मैं थोड़ा बेरोजगार के रोल कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल तो ना क्या होता है कि बचपन में जब वो अजय नाम है हाँ, उसका, अजय नाम रहे, एमा विलन के अजय, उमा हीरो के नाम है ना अनिल जी। हाँ। तो जब गौरव जब बचपन में ओकर बाप कराना ओकर हाथ मांगे पर गे रहीस, हाँ हाँ तो वो बोले रहीस क्या ते पहले सक्सेसफुल हो जा फिर तोरा तो अपन टूरी दे दूं। हाँ। लेकिन फिर जब वो बड़े हुए, सबका मेहनत करके सरकारी अफसर बनी हुआ, तब वो आके कहा देखते कि यार एक बेरोजगार आदमी से पड़ गया जो आपका मेहनत सोचो, मतलब देखा है मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर उसको ही कुछ और दिख गया भाई। तो फिर वो आके ना बहुत एक सीन भी वो बोलते तोड़ जैसे नाकारा ना, वो जो आप एक टपरी पे खड़े रहते हैं और वहां उससे मिलने जाता हूँ, वहां भी ये सीन है शायद, राइट? मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि मैं तेरा पूरा वेब सीरीज देखा हूँ। बहुत बढ़िया। टमाटर बिका कि नहीं बिका फिर? पता चली आगे वाले सीजन, लॉकडाउन लग गया भाई, लॉकडाउन लगा, फिर आगे वाले सीजन में पता चली वो काका बिके है, काका बिके। इससे मेरा दोस्त समझ गया कि मैं चीजें इसकी देखता हूँ, ठीक है, गुड। ये याद रखना, तेरी चीजें मैं देखता हूँ, ठीक है। तो चूंकि मैं हाँ, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होती, ईएमआई आप जो रोल निभाए, आपको लगता है कि इंसान का पर्सनल जीवन ईएमआई ने पूरा बर्बाद कर रखा है लोगों का? भाई दिक्कत का है ना, और स्कूल में भी ये नहीं सिखाया जाता, चलो इकोनॉमी सिखाया जाते हैं, वो जो करते कॉमर्स करते हैं, ये वो फाइनेंशियल लिटरेसी कोई नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखा रहा है कि मतलब कैसे पैसा मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, कैसे ओला इन्वेस्ट करना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है ना। मतलब अगर कोई भी अगर मोला मान लो मोला कोई 20 लाख की गाड़ी चाहिए, कैसे प्लान करना है, ऐसे नहीं कि अगर मोर बैंक अकाउंट में भी 4 लाख रुपए मैं अक्का के लोन लेना मैं जाके ले दूं कि गाड़ी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, वो फंसे वाले चीज है, फिर पूरा फंस जाते हैं, तो फंसे ही रहते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो,
पूरे इंडिया में भी बहुत कमी है फाइनेंशियल लिटरेसी Literacy की। वो होना चाहिए अगर हमन समृद्ध राज्य बनना है एक छत्तीसगढ़ ला हम्म और सबला वो करना है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत Literacy अच्छा, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपने वेब सीरीज पे भी काम किया और साथ में आप आरजे भी हो, तो कैसा अनुभव रहा भाई? कितना अलग लगा कि एक रेडियो जॉकी होना, एक वेब सीरीज में काम करना, एक फिल्म में काम करना, तीनों का आप अनुभव बता सकते हो, साझा करोगे हमारे साथ? देखो रेडियो में ना काफी फायदा होता है। अब जैसे ना 1 घंटे में ना हम ज्यादा से ज्यादा ना 5-6 मिनट बोलथन, इसमें आथन 1 मिनट 2 मिनट बोलथन, फिर ये होते। लेकिन ओकर बाद मतलब जैसे अगर मोरा खांसी आंसी आते, मैं 1 मिनट बोले फिर खांस दे, अगर मैं एकदम इमोशनल रोना आते या फिर कुछ भी मोर जिंदगी में कुछ भी चला थे, फ्रस्ट्रेशन है कुछ भी, तो मोला 1 मिनट बर बस हंस के बोलना है, ओकर बाद वापस वही लाइफ वही फेज में चले जाना है, बैठ के, है ना, बैठ के आराम से रहूं, फिर एकदम 98.3 मिर्ची करके फिर से रोलूं मैं। लेकिन जब आप एक फिल्म करते हो, आप कैमरा ला धोखा नहीं दे सकते हो, कभी नहीं। आपला एक रे से एक्टिंग के आर्ट ला मास्टर करे बर जरूरत पड़ता है। अब मोर जिंदगी में कुछ भी हुआ तो मोर कुछ भी इमोशन हुई, वो टाइम पे मैं वो कैरेक्टर हूँ और मोला वो कैरेक्टर जस्टिफाई करे बर पड़ी और करना ही पड़ेगा, करे बर पड़ी। ऑप्शन ही नहीं है। प्लस सिर्फ एक्टिंग में एक्टिंग नहीं होते, बहुत सारे टेक्निकल चीज भी होता है ना, कि कैमरा आप जैसे लगे तो आप अभी बात हो रही, लेंस कौन से लगे, मिड लगे शॉट की, क्लोज अप शॉट लगे कि वाइड शॉट लगे। अभी हमारी जस्ट बात हुई थी जब ये ब्रेक ब्लॉकिंग का होते हैं जैसे, मतलब, और सबसे बड़ी चीज कंटिन्यूटी नाम की एक चीज होती है कि जैसे एक ही शॉट ला 10 बार शूट करे जाते हैं अलग अलग एंगल से। तो ये सब जो टेक्निकलिटी है ये भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत रेडियो से तो बहुत ज्यादा मेहनत है भाई, सही बताओ। मतलब फिल्म और वेब सीरीज में बहुत चलो ये तो समझा भाई, अपना दर्द बहुत हमारे जीवन में। एक दो थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल चीजें भी आपके लेके आया हूँ, क्योंकि आप उसके खास जनक हो छत्तीसगढ़ में, आपको पता ही होगा कंट्रोवर्सी, और आप एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते हो। आपसे कंट्रोवर्सी से आप हो भाई साहब। तो फिर इससे कुछ रिलेटेड है, आपको कई बार सीजी लैंग्वेज को प्रमोट करने का वजह से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नो डाउट, क्योंकि ये चीज मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं और आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? अब जैसे मैं जब कमेंट जब देखता हूँ, ठीक है, ऐसे भी तो ना मतलब मैं करे वाले ज्यादा दिखते, बहुत ज्यादा, मतलब गिने चुने हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं आके अलग अलग वीडियो। बिल्कुल। लेकिन हाँ कंसिस्टेंट है उमन। बेरोजगारी परमानेंट है, ठीक है, मतलब भाई रोजगार दिलाओ ना। हर उमा आके उमन कमेंट कर ही ये वो है ना, और उमन ला जवाब भी नहीं देना है काबर की फिर उमन ला अटेंशन मिल जाए, फिर उमन ला समझ में आती कि यार ये देख मैं आओ करूं, ठीक है। तो जब भी अब जैसे मैं का गलत करा था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं मोर उद्देश्य में क्लियर रखे हूँ, सब चीज ट्रांसपेरेंट है कि मैं जो करा तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर करा तो। जैसे आप मन अवार्ड के बात कर रहे थे, गोल्डन माइक अवार्ड मिली आरजे ऑफ द ईयर के, आरजे ऑफ द ईयर। मैं मुंबई में गया हूँ, चाहते हो तो बोल देते हो कि एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ मी, आई हैव डन इट। लेकिन आपने उस चीज को छत्तीसगढ़, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे छत्तीसगढ़। हाँ, मैं चाहता था कि सब समझे तो मैंने हिंदी में बोला वहां पर, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ ने सपना देखा है छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे उस तो आप सब मेरे साथ बोलिए, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। तो सबने बोला, हाँ। तो अगर चाहते हो वहां कर लेते हो, क्या जरूरत है बोला स्विट्जरलैंड जाके कोई अंग्रेज ला पकड़ के छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया बुलवाए के। मैं मस्त स्विट्जरलैंड में एंजॉय करते चीजें देखा ब्लॉग वगैरह में आपके। हाँ, तो मतलब आप मन कोई भी माध्यम देखो ना जो मोर करा है, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर यूज कर रहा हूँ। अब वो मैं जो भी मतलब जो भी बोलना चाहे, गलत बोलना चाहे, सही बोलना चाहे, मोर संग महादेव है मोर, और बजरंग बली तहेज। कोई कंटेंट कई बार कोई के मैसेजेस ना सिद्धांत होते हैं ऐसा जो हमारे दिल पे लग जाते हैं। कोई ऐसा कमेंट आपके दिल पे लगा जिसमें के बाद आपको लगा कि यार मैं सब छोड़ ही देता हूँ, बंद कर देता हूँ? कभी ऐसा कोई चीज हुआ? नहीं, काबर की देखो, हाँ, मतलब अब मैं 14 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है, मतलब आप भी देखियो अपन 2012 से अपन दोस्त हैं आज के। तो यहाँ फिर ये कुछ मतलब मोर पर कोई नवा चीज नहीं है कि यार उल्टा सीधा कमेंट आती है, मैं बहुत झेले हूँ, मतलब। और एक छोटा सा चीज बताता हूँ, ठीक है। अब 2 साल पहले ना यहाँ पर कुछ मीमर एसोसिएशन वगैरह बनाई ना छत्तीसगढ़ के कुछ पेजेस मन, है ना, वैसे बहुत एसोसिएशन, हाँ, वैसे बहुत मैं मिलत रही उमन बनाई कि यार ये, और ओखर उद्देश्य एक ही चीज कि एला गिराना है भाई, ये बहुत, हाँ, ये बहुत बिना मतलब के आगे बढ़ाते, कुछ तो करना है जो गिराना है।
वो टाइम में मैं अतका फेमस भी नहीं रहा हूँ ना, मतलब जानत नहीं रही मोर अतका छत्तीसगढ़िया परिवार अतका नहीं रही, बस 10K के आसपास रही। तो मन लगत रही मैं बहुत फेमस हो गया मन के इल्यूजन में। तो मन ना पूरा इसे अलग अलग पेज में पूरा जाके पूरा अलग अलग टाइप के मीम बनाई, उल्टा सीधा बोले कि बाहर से है ये है। अब जैसे मैं बताया बहुत सारे लोग बोलते हैं, जबकि मैं अतका सारे इंटरव्यू में अपन रूट्स के बारे में, अपन दादी के बारे में, अपन दादाजी के बारे में, संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक जन तो लिख दे रही है कि ये इसका मतलब ये शर्मा लिखते, लेकिन ये हग्न ये है अलग जात के है, ये है वो है, उल्टा सीधा यार है ना। मतलब छत्तीसगढ़ में हम पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़िया हमारा खून है, हम छत्तीसगढ़ को प्यार करते हैं, खत्म भाई। तो सीधी और साफ बात। तो ओमन ये सब बनाई। हाँ। और ना पहली दिन तो मैं बहुत टेंशन में रहा यार, ये बहुत अलग लेवल के चले गए, मतलब सिर्फ कमेंट नहीं रही ना, अतका सारे पोस्ट डाल दी सो लेकिन ना 2 दिन बाद मोर जो फॉलोअर रही वो 35,000 पहुंची। ठीक है आप हम करने चले थे, हमको हेट और लोगों ने कर लिया प्यार। नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आए ना कि यार आप तो छत्तीसगढ़ के लिए इतना कुछ कर रहे हो, आपको क्यों बोल रहे हो। मैं बोले जाके पूछो क्यों बोल रहे हैं। फिर कसम से फिर ओखर बाद फिर मोर वीडियो वायरल होने फिर आप जाके लोगों का हेट ये प्लस पॉइंट बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मतलब करना चाहिए। हाँ लेकिन अगर कोई डिफेम करे की कोशिश कराते, मतलब देखो एक होते ट्रोल करना, एक होते कि टारगेट करना कि ये लो तो एकदम बर्बाद ही कर दूं ये तो हमारा संविधान हमन ला अधिकार दे, हमन कुछ भी एक्शन ले सकता, जवाब देके कोई जरूरत नहीं है। और जब ये बात हो रहा है फैन बेस का, और आपके फैन बेस बढ़ गए, आई नो आपके बहुत ज्यादा आज के डेट में फैन बेस है, सिद्धांत कभी आपको नहीं लगता कि आपको सीजी ऑडियंस के अलावा पूरे इंडिया के लोगों को आपके कंटेंट से प्यार करना चाहिए, उनको भी आपके साथ जुड़ना चाहिए? तो मोर हाँ फिर वही बोले थे, तब मैं नेशनल लेवल के बनाते रहा हूँ। फिर जब छत्तीसगढ़ी कंटेंट मोला मिले तब फिर जाके मोला एक उद्देश्य पर्पस मिल गए। और अब मोला मतलब बस मोर दिमाग में बस यही चलते कि छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के प्यार चाहिए और छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा करना है, मोला कुछ नहीं चाहिए। जब छत्तीसगढ़ की बात हो ही रही है तो नो डाउट छत्तीसगढ़ के यूथ में आपका बहुत अच्छा रीच है और बहुत प्यार करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। तो क्या आप उनके लिए कोई एक संदेश देना चाहोगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत साल से भटकत रहा हूँ, अभी भी भटकत हूँ बहुत, लेकिन अब उद्देश्य के साथ भटकत हूँ। तो आप मन भी लगत हुई कि यार मैं अगर कोई भी चीज शौक से करा तो यार मैं कोई ला होते ना कि यार एडिटिंग शौक में चालू कर, लेकिन फिर वो मन सोचते यार मैं कर क्यों रहा हूँ, करो ठीक है। कब मतलब अगर आप मन करत रहो ना, कभी ना कभी वो उद्देश्य आपके साथ जुड़ जाएगी। आप मन ला एकदम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी कि यार कहाँ उद्देश्य हुई, पर्पस का हुई, नहीं, मेहनत करत रहो, वो उद्देश्य जैसे ही मिली आपके जीवन सफल है। फिर आप मतलब वो लेवल के सेटिस्फेक्शन मिली कि यार अगर मैं मोर ये आज आखिरी सांस भी है ना, अभी मैं एकदम चैन से जाऊं ये दुनिया से कि यार मैं जो करना चाहता, जो उद्देश्य रहे मतलब आज भी कुछ करके गया हूँ, हर दिन कुछ करत हूँ, और आज भी अपन छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करके मरत हूँ यार, जावत हूँ दुनिया से। तो ये लेवल के सेटिस्फेक्शन तभी मिली जब आप मन कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करत रहो। आप कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ सबसे ज्यादा वो है आरजे, राइट? जो मुख्य काम जहां तक मैं जानता हूँ, और मुर्घल के दाल रोटी, घर के दाल रोटी उसी चलता है, पिक्चर से तो आरजे पिक्चर से खैर उस पर भी आएंगे, मेरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। आरजे बनना कूल लगता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन असली लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं एक आरजे के रूप में, और क्या आपने फेस किया है सिद्धांत? अपना बहुत बड़े ना एक मिथ होते हैं कि आरजे मस्त माइक के सामने बैठी जाके फुल जैकेट चश्मा 98.3 में, ऐसे नहीं होते भाई। अतका अब जैसे मोर मॉर्निंग शो है ना, अतका हड़बड़ा के मैं जाता हूँ कि अच्छा लॉक सॉफ्टवेयर संभालना है, ये वो कई बार तो ऐसे होते, पहला जो लिंक होते हैं बैग पहने में मोर का टाइम नहीं है कि मैं बैग उतार के साइड रहे, तो एकदम सब संभालते हो। कवर की ना वो लिंक बोलते होला, जो अमन बोलथन, ओकर भी पहली ना बहुत सारे काम होते, सॉफ्टवेयर भी मैनेज करे बर पड़ते, फेडर वेडर देखे बर पड़ते, सब ठीक वो कंसोल में सब ठीक चलत है कि नहीं है, ये वो फिर वो ये सब होते। वो खर अलावा ना आरजे ला कंटेंट प्लानिंग करे बर पड़ते, क्लाइंट आइडिएशन करे बर पड़ते, बहुत सारे मीटिंग घलोक होते। अब सोशल मीडिया तो ना बहुत सारे मल्टीटास्किंग
आरजे की जिंदगी में वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। मतलब कोई चीज ना हेक्टिक नहीं है, हाँ हाँ, बस एक साथ आप मतलब वो मैनेज करके चलना है बहुत सारी वो चीजें। बहुत ज्यादा मुश्किल हाँ, होता है। और ओखर साथ साथ मैनेज करत हुए इनिशिएटिव भी लेना है अलग अलग। तो आपको ऐसा लगता है कि आरजे का जो ग्लैमरस लाइफ है उसके वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पूरी हिल जाती है? आरजे की लाइफ से पर्सनल लाइफ ये मतलब ना मुझे लगता है कि सबके अपन अपन तरीका होते हैं हम्म। कि पर्सनल लाइफ का कैसे करना है। जैसे मैं ना गेमर हूँ थोड़ा, हाँ हाँ। ठीक है, तो जैसे मैं जैसे कभी भी काम से भी फ्री होता हूँ ना थोड़ा सा, तो मैं वो हम्म गेमिंग करता हूँ। हम्म। तो वो वहाँ मोर वर्क पर्सनल लाइफ बन काबर कि मैं बचपन से भी मैं बहुत का सोशलाइज नहीं करत रहे हूँ और बहुत इंट्रोवर्ट रहे हूँ मैं बचपन में। ओके ओके। फिर मोरा समझ में आया इसकी एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रोवर्ट बनने की एक्टिंग करना काफी होता है। फिर मैं सीखे हूँ कि अच्छा, और भाई क्या हाल चाल तो ये एक्टिंग करे बार सीख गया मैं, अंदर से अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ मैं, बाकी एक्टिंग आ गई है वो अच्छे एक्टिंग से। आ गई है। तो फिर आप मतलब अलग अलग जैसे मैं मुद्दा उठाता हूँ, मतलब अलग बहुत सारे मुद्दे उठाते हो। हाँ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना कि मतलब, तो वो सब मैनेज कर करके आरजेला आगू बड़े बार पड़ते। फिर मैं तो बहुत सारे नाव में पैर रख दूं तो सब एकदम एती होती 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 करे बार। अभी सारे नाव से निकाल के ना एक आपके अभी पुराना आपने कुछ बोला कंटेंट क्रिएटर पैसे वाली बात, तो उससे ना एक मेरे को क्वेश्चन याद आ रहे हैं। क्या क्रिएटर पैसा कमा पा रहे हैं या सिर्फ व्यू के पीछे भाग रहे हैं? क्या कहना है इसमें आरजे सिद्धांत जी का? क्रिएटर मन मतलब अब वो डिपेंड करते हैं कि जैसे बहुत मन जो है वो यूट्यूब से कमाते कमाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। बहुत मन जो है अगर इंस्टाग्राम में कराते हैं तो मन स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह से कमाते हैं, और वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन ना अभी जैसे मैं बहुत सारे मार्केट जैसे छत्तीसगढ़ में भी देखा तो एक चीज के ध्यान रखना है। हाँ हाँ। अब जब ये इन्फ्लुएंसर वाले मार्केट बढ़ाते, मोला बिजनेस के का नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मोर ऑब्जर्वेशन है बढ़ाते ना, तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मन है जो ना जेकर मन ना 50,000 फॉलोअर है, लेकिन वो मन 500 रुपए में काम कर रहे थे। अच्छा, इतने कम में काम कर रहे हैं लोग? अब मैं कोई ना होता हूँ मन ला बोले वाले, बोले वाले, हाँ। मतलब बुरा का लगते कि अगर कोई वो कंटेंट क्रिएटर है, हाँ ठीक है, वो अपन काम के वैल्यू करते हैं, अपन कंटेंट के वैल्यू हाँ। करते हैं। अब जब सेम ब्रांड के पास अगर वो जाई और वो बोली कि यार अतका में चार्ज करूँ, तो वो बोल दी कि यार ये तो 200 में करने को रेडी है, मैं तुमको क्यों दूं 5,000 रुपए। एग्जैक्टली। तो मतलब हो सकते है कि मतलब वो आपके इंटेंशन वो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ना ये एकता बहुत जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत दिक्कत आपस है, में यूनिटी नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में ना, क्रिएटर्स के बीच में। हाँ क्रिएटर्स और ऐसे भी ना बहुत दिक्कत है हमारे छत्तीसगढ़ में यूनिटी ला लेके, सब ला एक आपस में हम यूनाइट नहीं हो पा रहे, हाँ राइट? जैसे ना मैं बताता हूँ, मतलब जैसे छत्तीसगढ़िया में ना बहुत मिलनसार और एक्सेप्टेंस वाले रहे, भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई तो भी ये फैलाइस हम्म कोई हुई कि छत्तीसगढ़िया में एक दूसरे की टांग खींचते। अब वो चीज कोई फैलाई, वो चीज बढ़ बढ़ के ना बहुत मन वो लोग बिलीव करे बर लग गए, और एकरे से मन लगते कि दूसरा मन टांग खींचते, वो मन ककरो के टांग खींचाते, और इसीलिए एक साथ नहीं हो पा रहे। हाँ इसलिए एक साथ नहीं। तो भाई ये मिथ्या खत्म करो। हाँ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़। अगर डिवाइड करना आज के डेट में बंद कर दे तो फिर वो हम सब एक ही हैं। हाँ, तो वो आपस में एक अच्छा से अगर एसोसिएशन हुई इन्फ्लुएंसर मन के, रेट तय होना चाहिए कि यार इस रेट में हमें इस रेट से नहीं, ये हर बिजनेस में होते हैं ना, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल हर होता है। बिजनेस में होते हैं कि मतलब यार जैसे अगर कोई भी लोहा व्यापारी लोहा बेच रहे हैं, रेट बोलता है सुबह 10 बजे और उसका इसके दूसरे नीचे रेट कोई पे नहीं कोई बेचेगा। नहीं बेचेगा और बेचता भी नहीं है। हाँ मोबाइल का भी वही होता है, मोबाइल का भी वही है, ग्रुप्स बने हुए हैं कि भाई आज का रेट इससे कम में कोई नहीं बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा। तो ये सबके फायदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कमाते पैसा, लेकिन अगर बहुत पैसा कमाना है और जग का आप मन डिजर्व करते हो, बद का कमाना है, तो ये जो छोटे मोटे चीज ला छोड़े पर पड़ी। आप ये चीज सोचो कि आप एक अगर वीडियो के 200 लेवत हो, उखर से मतलब उखर से अच्छा अगर आप मन थोड़ा वेट कर लो तो आप मन ज्यादा कमा सकते हो ना। मतलब आप मन मान लो आप मन ला 2 हफ्ते तक दो हफ्ते कुछ नहीं डाल 2 हफ्ते अगर कोई डील नहीं मिला था, एक डील मिल गया, आपके 5,000 हो गया ना, वही 200 रुपए में अगर 4 भी डाल दूं कद का हो जाएगा। बाकी क्रिएटर आपको बाकी लोग काम नहीं देंगे ना। जब आप 5 डाल रहे हो तो क्यों काम देंगे? काम तो तभी मिलेगा ना जब आप क्वालिटी काम करोगे, क्वांटिटी काम नहीं। क्वालिटी की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, क्वांटिटी की इज्जत नहीं होती कि भाई आपने कितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा रखा है। क्वालिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अंत में तो क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी तो बिखर जाती है। 100%, क्योंकि आपका पेज भी वैसा ही बनेगा जितना अच्छा आप बनाओगे। हम भी अगर ये काम कर रहे हैं तो भाई उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया हूँ, ऑफ कैमरा ही रहने देना।
भाई एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जनरेशन को लेके मेरा आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक जो भी मैं नहीं बताता वो आप बताना, इंजीनियरिंग फील्ड वाली बात है, तो मैं सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आप ही दे सकते हो मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में। आज एआई इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। क्या लगता है एक दिन हम सबकी जॉब जाएगी, क्योंकि एआई ही आज की डेट में एआई से ही वीडियो बन जा रहे हैं, राइट। एआई का एक फेस वैल्यू बना दे रहे, वही आगे बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है। रेडियो जॉकी तक में एआई की वॉइस आने लगी, मैं देख रहा हूँ। टीवी में कई अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वहां पे एआई आ गया है। तो मुझे ना प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू देना भाई, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूँ आपका। जैसे मैं ना एक से एलिजिबल हूँ ये जवाब दे पर, काबर कि मैं एक डेटा एनालिस्ट भी हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ही बोलना चाहता हूँ। एआई के बहुत चीज से बहुत कनेक्टेड आप हूँ। साथ में इंजीनियरिंग भी तो कंप्यूटर साइंस से और मैं अभी भी मतलब ओकर रिसर्च चलत रही थे मोर एआई वगैरह से रिलेटेड। मैं सारे एआई मॉडल्स वगैरह सब ट्राई करता हूँ, हर चीज डेली बात करता हूँ एआई से, अपन काम निकलवाता हूँ, थेरेपी करवाता हूँ, बहुत कुछ करवाता एआई से। हूँ। भाई एआई से बड़े थेरेपिस्ट नहीं लगते मुझे अभी, सही मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। हाँ लेकिन भाई वो क्या जवाब देता है मतलब ना, एक तो बहुत बायस्ड है ना। हाँ मतलब मैं जैसे बोलूँ ना कि यार मोला इससे लगते, बोलते हाँ हाँ सही बोला था, सही सही है, ऐसे वो पूरा बता दी, पूरा पूरा जैसे। फिर मैं थोड़ा सा बोलूँ नहीं यार मोला ऐसे भी लगते हैं, नहीं नहीं हाँ ते ऐसे ये वाले सही है। तो एआई वाले जो चीज है ओमा अभी के टाइम पे, मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकूँ काबर की कोई भी ये नहीं सोचे रही है कि यार ऐसे टाइप के भी एआई हो ही बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी के टाइम पे बस अतका इम्पोर्टेंट है कि आप मन इस्तेमाल करे बर जानो, काबर कि आप नहीं करो तो आपके बाजू वाला करिए और वो आपकी नौकरी खा जाए, पक्का तो बात। आप सीखो ताकि आपकी नौकरी ना जाए। हाँ, अब ये सारे फील्ड में ये डिपेंड करते, लेकिन लेकिन हर चीज जो डिजिटल हुआ थे वो ऑटोमेट करे जा सकते हैं। एआई से मैं ऑटोमेशन भी करता हूँ बहुत सारी चीजें, तो वो सब चीज ऑटोमेट करे जा सकते हैं। आपके जो कोई भी जॉब हो, जैसे कोई भी, अब जैसे अगर आप बोलो आरजे, 11 लैब्स अतका एडवांस्ड एआई है, अतका नेचुरल वॉइस जनरेट करते हुआ कि वो कोई भी मतलब आरजे ला आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं अभी। हाँ मैं भी वही बोलना चाह रहा हूँ, मुझे पता है उस बारे में। ठीक है, लेकिन हाँ। लेकिन वो एक चीज हो जाती है कि इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं आरजे से, वो सब अलग है, लेकिन फिर भी हो सकते, पॉसिबल है। हाँ तो फिर इस पे क्या ओपिनियन है आपका? एग्जैक्ट ओपिनियन चाहिए भाई। देखो ये बात सही है कि आज नहीं तो कल हमारा जॉब एआई छीनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। आज यही रीजन है कि यूट्यूब भी अपने एल्गोरिदम में वो चीज डाल दी है कि भाई अगर एआई से चीजें ले आ रहे हो तो मैं हटा रहा हूँ। इंस्टा भी लेके आ रहा है, सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले आ रहे हैं कि यार ह्यूमन तो खत्म ही हो जाएंगे ना, सारी चीज एआई करेगी, एआई की चीजें हम देखेंगे, तो ह्यूमन मेरे प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे? तो इसमें मैं आपको ओपिनियन चाहता हूँ। हम तो जैसे जो भी आप काम करत हो, आप ये देखो कि मैं ओला एआई से कैसे, एआई से मैं कैसे एडवांस बना सकता हूँ। बिल्कुल। जैसा अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑडियो प्रोडक्शन या फिर ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग लगता है, इसे मैं थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकता हूँ। ठीक है, कद का ऑटोमेट कर सकता हूँ अलग अलग। जैसे ना बहुत मतलब नहीं पता है कि आप मन जैसे जब सिर्फ चैट जीपीटी यूज करते हो, उखर अलग अलग मॉडल भी रहते जिला आप अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो। बिल्कुल, वो आपके जैसे आयरन मैन के जारविस रेस ना, आप असिस्टेंट बना लो ना, ओला कॉम्पिटिटर मत बनाओ, असिस्टेंट बना। काबर एआई से अगर compete करे बर जाओ तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो सर आता है, हाँ वो कर सब वो तो कंप्यूटर से चल रहा है भाई, उसको जितना आपको नॉलेज उससे 100 गुना ज्यादा उसको नॉलेज है। तो एक से पहले कि वो आपके कॉम्पिटिटर बने, आपकी नौकरी पे आए, है ना। और मैं ये बिल्कुल नहीं नकारता हूँ कि आगे चल के हुई, मतलब ये मोर पॉइंट ऑफ व्यू है, काबर कि अगर हर चीज ऑटोमेट हो सकते हैं मतलब हर नौकरी जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं अलग अलग नौकरी के बारे में, लेकिन अगर जो भी डिजिटल से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है भाई यूज करना सीखो, असिस्टेंट बनाओ सको। हाँ। एक क्रक्स ये है, कॉम्पिटिटर जन बनाओ एआई ला, असिस्टेंट बनाओ। पॉइंट करना। एंड ऑफ द क्वेश्चन है मेरा कुछ एकदम खास आपके लिए, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन तो एंड में ये था कि आपने वो अवार्ड सेरेमनी पे गए और आप वो अवार्ड लेते टाइम छत्तीसगढ़ी में बात की, बट भाई ने पहले ही वो खुद ही बोल दिया, तो क्वेश्चन तो मेरा एंड वाला खत्म कर दिया गया है। तो कुछ एक आध क्वेश्चन में अपने हिसाब से अभी अचानक से मैंने लिखा है कि सक्सेस इतना आज की डेट में आरजे सिद्धांत को मिल चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध एक्टर्स के साथ विलन के रोल में आ चुके हैं, आप बहुत जल्दी कम समय पे आप अपनी खुद की वेब सीरीज में लीड रोल पे आप काम कर चुके हैं ईएमआई पे, साथ में आप आरजे के रूप में पूरे इंडिया में बेस्ट आरजे का अवार्ड भी रिसीव कर चुके हैं। क्या इतने सक्सेस के बाद भी आज भी वही भूख और वही जुनून है माइक के लिए? 100%। मतलब आरजे ही रहना है।
नहीं मतलब मैं कोई भी फील्ड में रहूं परफॉर्मर रहना हाँ। वाला। मतलब मुझे स्टेज से बहुत प्यार है, हाँ हाँ। तो मैं कोई भी चीज करूं हम्म। परफॉर्म जरूर करूं। मतलब मुझे मुझे कनेक्ट होना बहुत पसंद है बहुत सबसे। पसंद है, okay। अब जैसे वो चाहे मैं स्टेज से करूं, रेडियो से, स्टेज से भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ बहुत मत ये तो आज भी माइक के थ्रू ही कनेक्ट करे, जय हो देवता। हाँ, आज भी अतका जन हमनला Connect देखा थे मन से कनेक्ट। मतलब मोर प्रायोरिटी है कि मैं सबसे एक बार में लाखों जन तक मोर जो छत्तीसगढ़ संस्कृति वो गोट बात कर, तो कोई भी गोट बात कर तो वो पहुंच सके और एक नया दुलार और कनेक्ट बन सके, बन बस। सके। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि आपके साथ मेरे को लगता है भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, हम फिर से मिलने वाले हैं, फिर से बहुत सारी बात होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपका अगला प्रोजेक्ट आने वाला, आपकी पूरी टीम आए और हम एक साथ बात करें और मजा आएगा। आज अगर आपको खुद से एक सच बोलना हो तो वो सिद्धांत क्या बोलेगा? यार ये तो बहुत फंसाए वाले क्वेश्चन है ना। आखिरी खुद से सच, खुद से सच बोलना है आपको, एक सच। खुद से एक सच बोलना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ये। कोई भी सच हो सकता है, आपको खुद से एक सच बोलना है जो आपको लगता है कि ये मैं मिथ्या बात करते रहता हूं आपस से। खुद से सच, ये मतलब बस बात है भाई। आपने आरजे ने हमने मैनेजमेंट समझा था। मैं चलो बता देता हूँ। हाँ, खुद से एक सच जो आपको लगता है कि बोलना ही चाहिए और वो आप अपने आप से झूठ बोलते हो। बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। हाँ, एकदम शॉर्ट में चाहिए। हाँ, तो जैसे एलिस इन बॉर्डरलैंड करके अभी सीरीज देखी हूँ मैं। हाँ। जेमा ना लाइफ और डेथ के बीच में हाँ। एक बॉर्डरलैंड होते हैं। हाँ। जेमा उमन गेम खेलते हैं। बिल्कुल। अब हमार करा वो सेकंड चांस नहीं है ना जिंदगी जिए के। हाँ, आप मैं ना गेमर हो इसीलिए गेम से रिलेटेड हाँ, ही चीजें ले आए हो। तो मैं Okay। खुद से यही सच बोलना चाहता हूँ कि भाई हमन ला वैसे नहीं मिली मतलब दूसरा चांस। हाँ, दूसरा चांस नहीं मिली कि हाँ गेम खेलो जीतो फिर वापस से जिंदा हो जाओ, वो हमारे संग नहीं हुई ना। नहीं। तो मैं मतलब सबसे बड़ा सच हमारे पूरा जिंदगी के है जो है कुछ नहीं, क्योंकि आखिरी में कुछ नहीं बचना है। बात सही है भाई। है ना, आखिरी में मृत्यु से बड़े सच कोई नहीं है। तो बस ये सच मैं रोज बोलता हूँ खुद से कि अगर आज भी वो सच मोर सामने आ जाए ना तो मैं खुद एकदम सुकून से जा सकूं इस दुनिया से। कोई रिग्रेट नहीं चाहिए यार। एक भाई एक जो बोल रहा है ना। एक YouTube वीडियो है, जरूर देखूं। नाम भूल गया हूं मैं, बहुत देर कर देता हूं मैं, रिग्रेट्स ऑफ लाइफ है वो। एक Okay। पाकिस्तानी पोएट है वो। ओके। लेकिन मतलब मैं सिर्फ वो उनके सिटीजनशिप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका जो आर्ट है हाँ। बहुत देर कर देता हूं मैं। वो कविता जरूर सुनिएगा, वो बहुत बहुत हिला के रख दे। मतलब अगर किसी कोई दोस्त मेरा अगर ऐसा कुछ था कि मर रहा हो और उसको जाकर पानी पिलाना हो तो देर कर देता हूँ मैं। कोई रूठ गया हो उसे मनाना हो तो थोड़ा देर कर देता हूँ मैं। तो रिग्रेट भाई अगर आप किसी को रूठे हो तो प्लीज जल्दी जल्दी मना लेना। किसी को प्यार करते हो तो उसको बता देना इसकी शादी हो जाए इससे पहले, क्योंकि आजकल लोग पता है ना कहाँ मिलते हैं। सो एक लास्ट में मेरे अपने मन से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या दो चार शब्द मैं आपके जबान से चाहता हूँ। वर्ड में बोलूंगा, आपको बताना है उस पर, दो ही लाइनों पर कंप्लीट करना है। दुश्मन के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जय बजरंग बली। दोस्त के लिए? दोस्त के लिए तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन ऑन कैमरा नहीं कह सकते। नहीं, एक आध वर्ड। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फैमिली? दोस्त एस्केप है। अगर दोस्त है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और फैमिली? फैमिली फैमिली मतलब बियॉन्ड एवरीथिंग। छत्तीसगढ़िया बोली? उद्देश्य, छत्तीसगढ़ महतारी? सेवा। हमार छत्तीसगढ़ पर जय जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एंड दीपक भाई के पॉडकास्ट भी सबसे बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई। नहीं, पहले तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ। अब मैं चाहूंगा कि मैं जिसके साथ बैठा हूं भाई, वो शो की ओपनिंग भी करता है, शो की क्लोजिंग करता है, मेरे से ज्यादा करता है, रोज करता है। तो ये शो हुआ आपका, ये अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरी हुई आपकी। प्लीज आप इसको क्लोजिंग करिए सर, मैं करूं ये सही नहीं रहेगा। तो आप मैंने अभी मोला सुने हो और देखे हो दीपक भाई के द अनसक्सेसफुल
पॉडकास्ट पे, अनसक्सेसफुल स्टोरीज पे दीपक दीपक सिंह भाई के साथ। और ऐसे ही अच्छा अच्छा कहानी अगर आप मतलब सुनना है, अच्छा अच्छा पॉडकास्ट देखना है और सही सही चीज सीखना है तो दीपक भाई के चैनल ला सब्सक्राइब कर लो। नीचे दिए गए पैसा लगना नहीं है, मतलब नीचे बस जाना है, वो मैं ऐसे लाल लाल दिखे होला बस दबा देना, थैंक यू सो मच, हो जाएगी और भाई के अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। भाई 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 लव यू ब्रो, इस बात के लिए एकदम मतलब प्यार है यही बात से। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। ये थे मेरे भाई आरजे सिद्धांत और छत्तीसगढ़ की शान। सो इनको सुनते रहिए। फिलहाल तो रेडियो मिर्ची पे आपको ये रोज मिलेंगे और साथ साथ इनके कंटेंट इनके इंस्टा आईडी पे मिलेंगे, आरजे सिद्धांत के नाम से ये इंस्टा पे भी अवेलेबल है। तो आप जाइए, इनको रोज सुनिए, उनको बहुत सारा मया दीजिए, दुलार दीजिए, प्यार कीजिए। और छत्तीसगढ़ महतारी की सिर्फ जय 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 जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। सी यू सून गाइस, बाय बाय।